ओके जी, बिस्मिल्लाह। ले जनाब, जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप में से बहुत सारे जो हैं हमारे सेशन मेंबर्स, उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, कुछ के साथ इंशाल्लाह पुराना हो जाएगा, इंशाल्लाह बन जाएगा। So just to introduce myself, myself Rizwan Shahid, and internal audit and IT audit trainer and a professional, of course. Or currently, I'm working as head of internal audit in a large international and national manufacturing conglomerate based in Lahore. So I'm connected to all of you guys फ्रॉम लाहौर। और आज जो हमारा सेशन का बेसिकली पर्पस है, जिसके हवाले से पिछले कुछ दिनों से हमारी इंटरेक्शन चल रही थी आप सबसे, आई होप आवाज़, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है, मेरी जो वीडियो है वो भी क्लियर है, जो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की है वो भी आपके साथ विजिबल होगी। मैं प्रेजेंटेशन क्यों शेयर की है, क्या है, आई विल ब्रीफ यू गाइस इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। सो द पर्पस ऑफ डिस्कशन बेसिकली was to explore CIA qualification, which is the Certified Internal Auditor qualification. और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, which is going to take like you can say around maybe around 10 minutes. लंबी प्रेजेंटेशन नहीं है, obviously I won't bore you with a long presentation, but yes, the objective is to explore the qualification. The objective is to apprise all of you regarding how this qualification can be helpful for all of us as a professional in exploring further avenues of the profession, चाहे आप पाकिस्तान में करियर परस्यू करना चाहें या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें या ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हों, तीनों सिनेरियोज में किस तरह ये क्वालिफिकेशन जो है वो हमें सपोर्ट कर सकती है, और स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, चूंकि ग्रोइंग स्टेज पे है, तो किस तरह इसका हमें फायदा हो सकता है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, आप आईकेएम मेंबर हो सकते हैं, सीए फाइनलिस्ट हो सकते हैं, एसीसीए बैकग्राउंड से, आईसीएमए बैकग्राउंड से, या एकेडमिक बैकग्राउंड से, एमबीए, एमकॉम, बैचलर्स वगैरह। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, द क्वालिफिकेशन इज गोइंग टू बी रेलेवेंट। अगर आप इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन में हैं या आईटी ऑडिट प्रोफेशन में हैं, रिस्क मैनेजमेंट में बाय एनी वे काम कर रहे हैं, कंप्लायंस में काम कर रहे हैं, इसी तरह अगर आप इवन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे बैंक्स में ऑपरेशंस वगैरह की साइड पे लोग काम कर रहे होते हैं, और आप ऑडिट का करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं या उसमें आना चाहते हैं तो भी, और एट द सेम टाइम अगर आप करंटली इंटरनल ऑडिट में बाय वन वे और अनदर काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली फर्दर लेडर्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द करियर, आप, जाहिर है हर इंसान की ख्वाहिश है, हम सब लोग हलाल रोजी कमाने के लिए निकलते हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए घर से निकलते हैं। सो इट्स ऑब्वियसली एवरीवन्स नेचुरल फिनोमेना एंड परसूट बेसिकली। यस, अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट में हैं तो भी, आई थैंक यू हमाद साहब, दैट वाज वेरी रेलेवेंट। बिल्कुल आपने, आई एम हैप्पी कि आप नोट कर रहे हैं वो एवेन्यूज या वो ब्रांचेस ऑफ प्रोफेशन। एब्सोल्युटली, अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट बैकग्राउंड में हैं फिर तो आप हैं ही ऑडिट में ना। सो बेसिकली ऑडिट से मेरा मतलब है लार्जली कोई भी ऑडिट, चाहे आप इंटरनल ऑडिट में हैं, एक्सटर्नल ऑडिट में, फिर तो है ही है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बाकी अगर आप ऑडिट में आ रहे हैं या अलाइड एरियाज में हैं, जैसे अकाउंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या इस तरह के कुछ और, तो भी आपके लिए किस तरह, यस, क्रेडिट रिस्क भी, क्योंकि रिस्क में तो आप आ गए, तो रिस्क का, ऑडिट का, मैनेजमेंट का, आईटी का, जहां भी नाम लग जाएगा, ये क्वालिफिकेशन जो है आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी कि किस तरह आपके साथ नए एवेन्यूज खोलती है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू, आई एम हैप्पी। Of course, internal controls is directly related to that. Thank you, Wasim Saab. I am happy that you joined all the way from UK, and not just UK, Channel Islands or Cayman Islands, जो वहाँ की भी even crown dependencies हैं. So I'm happy to have you. जी बिल्कुल, I'm happy that you guys have started to comment, पर मुझे आप 5 से 7 मिनट दें, 7 से 10 मिनट दें, और इंशाल्लाह I'll take a lot of questions from you. और मुझे 1 मिनट आप और दे दें, मैं जरा ये कुछ शरारती जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, इनको मैं जरा सेटल कर दूं। So excuse me for that. I'm sure बहुत सारे हमारे members इनके बच्चे होंगे, they can relate to it. All right जी, बिस्मिल्लाह। ले जनाब, the name of the qualification is CIA, Certified Internal Auditor. It's a global qualification from US. It's a global qualification from America actually, और है global, लेकिन base जो है वो United States में है। अब ये qualification में मजीद क्या है जरा देखते हैं। तो CIA is a globally renowned qualification. मेरी आवाज वगैरह क्लियर है सबको, किसी तरह का मसला तो नहीं है?
क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, 6-7 मिनट, ताकि किसी का मिस ना हो जाए। सर आ रही है आपकी बात? बिल्कुल ठीक है। ले जनाब, सो इट्स अ ग्लोबली रिनाउंड क्वालिफिकेशन, द नेम इज सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर एंड द क्वालिफिकेशन इज ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स यूएसए। यानी जो प्रोफेशनल बॉडी है बेसिकली इस क्वालिफिकेशन की, वो आईआईए ग्लोबल है, उसका नाम आईआईए ग्लोबल है, और वो यूएसए में, यानी अमेरिकन बेस्ड है बट ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। सीआईए के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर क्वालिफिकेशन की, तो इट्स द ओनली रिकॉग्नाइज्ड, प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस फॉर लाइक 5-7 मिनट्स, इंशाल्लाह आई विल टेक देम इन पर्सन ड्यूरिंग द सेशन। और किसी का कोई साथी हेजिटेट करे, बाद में कुछ पूछना चाहे, तो भी मैं नंबर भी शेयर अभी साथ ही कर देता हूँ। आप लोग जो है मुझसे इन पर्सन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ग्रुप में है तो होगा, बट स्टिल मैं चैट में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके जी। सो इसकी जो क्वालिफिकेशन की जो अवार्डिंग बॉडी है बेसिकली, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है। शुरू में ही मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो अवार्डिंग बॉडी है सीआईए क्वालिफिकेशन की, इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन की, वो आईआईए ग्लोबल ही है। यानी जैसे इसके कुछ, फॉर एग्जांपल, कुछ और लोग, लेट सपोज पाकिस्तान में, इवन यूके में भी इस तरह की कोशिश की गई, इस तरह के मिलते जुलते नाम रख के तो बॉडीज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फ्रैंकली उनकी कोई रिकग्निशन नहीं बन सकी। इवन पाकिस्तान में बिल्कुल इसका नाम कॉपी करके, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, आप लोग को समझदार हैं, कि इसका नाम कॉपी करके आगे पाकिस्तान लगा के एक बॉडी बनाने की कोशिश की गई, जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है बेसिकली। ना वो कोई हायर एजुकेशन कमीशन से कोई रजिस्टर्ड है, ना किसी मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है, कुछ भी नहीं है। और बेसिकली जस्ट अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आप 30-40 हजार रुपए जमा कराएं और एक वो कागज बांट रहे हैं जिसकी डेफिनेटली कोई फिर हैसियत नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर मनी। ऑफ कोर्स जाहिर है कुछ करेंगे तो हम जेन्युइन ही काम करेंगे, क्वालिफिकेशन है, करियर का मामला है, वी कैन नॉट ऑब्वियसली रिस्क आवर करियर बाय लेट्स सपोज फॉलोइंग समवन और समथिंग व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी। सो इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो बात रिकग्निशन की हो गई कि जो रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है वो आईआईए ग्लोबल है, जो कि यूएस में है, और ये रिकग्नाइज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब है। अक्रॉस द ग्लोब की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 जनाब, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि चले ये तो उसकी रिकग्निशन फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह एक रिकग्निशन है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सीआईए क्वालिफाइड होते हैं तो आपको बेसिकली किसी और प्रोफेशनल बॉडी से कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन में। अच्छा, ये बात थोड़ी सुनने में शायद डिफरेंट लगे, बट लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, जब आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में होते हैं, जब आप अकाउंटेंसी, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू करते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईकैप है। इंडिया की आईसीएआई है। साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। यूके में एसीसीए है, जिसके पास रॉयल चार्टर है, और आईसीएडब्ल्यू है, उसके पास भी रॉयल चार्टर है। यानी वो दोनों यूके की प्रोफेशनल बॉडीज के तौर पे रिकग्नाइज होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीपीए है, अमेरिका में सीपीए है। सो द पॉइंट इज कि डिफरेंट कंट्रीज में जब हम अकाउंटिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट बॉडीज हैं। जब हम इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक ही रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है अक्रॉस द ग्लोब, और वो आईआईए ग्लोबल है। ऐसा इस वजह से है बेसिकली कि पैरेलल इंटरनल ऑडिट की बॉडी बनाई ही नहीं गई। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बॉडी पाकिस्तान की नहीं है जो कि लीगली या गवर्नमेंटल लेवल पे जिसको कोई चार्टर या जिसको कोई जो है ये अथॉरिटी ग्रांट की गई हो कि वो इंटरनल ऑडिट की क्वालिफिकेशन अवॉर्ड कर सके, राइट। और इसी तरह ग्लोबली भी जब आप बात करते हैं तो चूंकि ये पुरानी बॉडी है, 1941 में बनी, तो इसने प्रोफेशन को डोमिनेट कर लिया, तो इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिक बॉडीज नहीं बनी। सो गुड थिंग इज कि जब आप आईआईए ग्लोबल के क्वालिफाइड हो जाते हैं, यानी जब आप सीआईए क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो उससे पहले चाहे आप आईकैप के मेंबर हो, एसीसीएम मेंबर हो, एसीएमए हो, आईसीएडब्ल्यू हो, और उसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ, आप कह सकते हैं देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि नॉर्मली डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज वाले अपनी ही प्रोफेशनल बॉडी के लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। फाइन, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। ये शायद ह्यूमन साइकी भी है कि कोई एक मिसाल के तौर पे जो लम्स के ग्रेजुएट हैं वो लम्स के ग्रेजुएट को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, जनरली आईबीए वाले आईबीए को कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। इट्स इन ह्यूमन नेचर, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नाउ द गुड थिंग अबाउट आईआईए ग्लोबल इज कि जब आप सीआईए क्वालिफाइड हैं तो पहले आप जो भी हैं सीआईए तो आप हैं इंशाल्लाह,
तो फिर आपको कोई कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं मिलता क्योंकि कोई और बॉडी नहीं है, और आपको ग्लोबली भी कोई कंपटीशन यानी इस वजह से नहीं मिलता कि यार अच्छा यार ये सीआईए यूएस वाला नहीं रखना, हमने तो सीआईए पाकिस्तान वाला रखना है, या हमने तो सीआईए कनाडा वाला रखना है, ऐसा कोई सीन नहीं रहता। सो उससे आपको एक ऐसा एक्सेप्टेंस मिलती है और ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है कि फिर आपके लिए एवेन्यूज ओपन करना बड़ा आसान हो जाता है और एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं डायरेक्टली भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पाकिस्तान में भी अगर आप कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ें तो उसमें वो 3-4 क्राइटेरियाज देता है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की पोजीशन के लिए, यानी जिसको चीफ इंटरनल ऑडिटर कहा जाता है हमारे लॉ में। उसको भी अगर आप पढ़ें तो उसमें वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया फॉर चीफ इंटरनल ऑडिटर पोजीशन इज सीआईए क्वालिफिकेशन, द सीआईए क्वालिफिकेशन फ्रॉम आईआईए ग्लोबल। तो ये क्वालिफिकेशन जो है हमारे लीगल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज होती है, पाकिस्तान में कोई इंटरनल ऑडिट की बॉडी नहीं है। और मजीद इंटरेस्टिंग बात, ये इंफॉर्मेशन आप गूगल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेक दीज थिंग्स अप। आप कंपनीज एक्ट 2017 अगर खोलें उसमें आप चीफ इंटरनल ऑडिटर का क्राइटेरिया पढ़ें, सीआईए आपको उसमें मेंशन मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब चूंकि प्रोफेशन इवॉल्व हो रहा है बहुत तेजी से, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो जैसे फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हमारे ऊपर आई पिछले 5 साल में, फिर 2017 में कंपनीज एक्ट 2017 आया। ओवरऑल जो है वो फोकस कंप्लायंसेस पे और रेगुलेशंस पे काफी ज्यादा बढ़ गया है बेसिकली। तो उस वजह से इंटरनल ऑडिट का रोल और अहमियत भी बढ़ गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि आपको रिस्क पे, इंटरनल कंट्रोल्स पे, ओवरऑल इंटरनल ऑडिट पे, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पे, इससे कनेक्टेड आईटी रिलेटेड रिस्क पे आपको काम करना है। और इस तरह का काम करने के लिए फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चाहिए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सो डेफिनेटली उस वजह से नेचुरली इस क्वालिफिकेशन की डिमांड में और क्वालिफिकेशन की रिकॉग्निशन में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। नाउ द गुड न्यूज इज कि वंस यू आर सीआईए क्वालिफाइड, सो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। गल्फ में आजकल रुख है, बहुत सारे लोगों का जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अभी जो है वो चले, वो मैं बाद में मेंशन करूंगा, पॉइंट एग्जाम में आया था। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ जा रहे हैं, या इमिग्रेशन की तरफ भी रुख है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कनाडा की तरफ, ये भी चेंज होता रहता है। तो कभी लोग ऑस्ट्रेलिया रुख ज्यादा करते हैं, कभी कनाडा करते हैं, या गल्फ की तरफ तो ओवरऑल है ही। पिछले साल भी तकरीबन आई बिलीव 7.5 लाख से ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान से बाहर गए हैं, जो पाकिस्तान मार्केट की अगर मैं बात करें। डेफिनेटली इसमें लेबर भी है, इसमें हर तरह की प्रोफेशन के लोग हैं, बट जाहिर है जो हमारे अकाउंटिंग ऑडिट प्रोफेशन के हैं वो भी हैं। सो उसमें भी अगर आप देखें सो आप सो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है बेसिकली नए एवेन्यूज ओपन करने के लिए। अब इसमें किसी की अगर कोई पर्सनल चॉइस है कि कोई पाकिस्तान में ही रहना चाहे, जैसे कि मैं रह रहा हूँ थ्रू पर्सनल चॉइस एंड माय फैमिली कमिटमेंट्स एंड सम फैमिली यू कैन से अटैचमेंट्स, तो यस वो फिर आपकी चॉइस है। आप पाकिस्तान में परस्यू करना चाहें तो भी आपको इक्वली फायदा देती है, पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहें तो भी फायदा देती है। ऑलरेडी अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं यूएई वगैरह में और अगले करियर लेडर्स को एक्सप्लोर करना चाहें डेफिनेटली, तो भी आपके लिए अच्छे एवेन्यूज ओपन होते हैं। तो द क्वालिफिकेशन इज सीआईए, द अवॉर्डिंग बॉडी इज आईआईए ग्लोबल व्हिच इज बेस्ड इन यूएस। this was formed in 1957, मैं शायद 1941 मेंशन कर गया, सो वो एक करेक्शन छोटी सी मार्क कर लें। स्टिल इट्स एन ओल्ड बॉडी, मोर देन हाफ ऑफ अ सेंचुरी नाउ। 2 लाख से ज्यादा ये कुछ दिन पुराना नंबर है बेसिकली, जाहिर है अब इसमें थोड़ा इजाफा भी हो गया होगा। 2 से 3 लाख के दरमियान इसके क्वालिफाइड मेंबर्स हैं। और सबसे अहम बात जिस पे मैं री एम्फसाइज करूंगा कि आपको इक्वल रिकॉग्निशन मिलती है इसके साथ आप कहीं भी हो। जैसे अगर आप पाकिस्तान से आईकैप करके भी कनाडा जाते हैं तो वहां का जो सीपी है वो करना पड़ता है, वहां रिकॉग्नाइज नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। इसी तरह कोई और लॉयर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, हर कंट्री की क्वालिफिकेशन दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे लीगल सिस्टम में जाते हैं, तो उसके पैरेलल करने के लिए एग्जामिशंस लेनी पड़ती हैं या एग्जाम्स देने पड़ते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन में हैं, पाकिस्तान से करके जाएं, कहीं और चले जाएं, राइट अवे रिकॉग्नाइज होगा। सो मच सो इंटरेस्टिंग बात यह है, फर्ज करें आप पाकिस्तान में हैं और आपने 1 या 2 पेपर इसके पास किए और बाद में आपकी कहीं और जॉब हो जाती है, तो वही पेपर उसी तरह आप वैसे ही कंटिन्यू उस कंट्री से कर लें। मिसाल के तौर पे आपने 2 पेपर पास किए और अब आप सऊदी चले गए, तो तीसरा पेपर सऊदी में दे दें। फर्ज करें आपने सिर्फ रजिस्टर पाकिस्तान में करवाया है और पेपर जाके आप सऊदी में दे दें, तो आप ग्लोब में कहां पे हैं, इन रियल सेंस ग्लोबल क्वालिफिकेशन बन जाती है कि आप ग्लोब में कहां पे हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। रजिस्टर पाकिस्तान में करें, पेपर सऊदी में दें, रजिस्टर सऊदी में करें, छुट्टियों पे पाकिस्तान आए, पेपर पाकिस्तान में आगे दे रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी द सेम एग्जाम, सेम स्टैंडर्ड, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एवरीथिंग। तो आपके पास एवेन्यू खुलते हैं प्रोफेशन में आगे बढ़ने के, जॉब मार्केट में बेहतर अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के। और डेफिनेटली अब तो उस सेंस में भी आपको फायदा है कि अगर आप इमिग्रेशन वगैरह में अप्लाई करते हैं
तो ओवरऑल आपकी जो प्रोफाइल बनती है, जैसे भी न्यूजीलैंड की तरफ भी कुछ सुनने में आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है, तो आपकी जो प्रोफाइल बनती है, जब आपकी प्रोफाइल पिक होती है, तो उस प्रोफाइल पैकेज में भी क्वालिफिकेशन आपको हेल्प करती है। सो और स्पेशली वंस यू गो देयर, तो जॉब्स वगैरह में तो करती है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। सो आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू एंड एनकरेज यू, मैं लिंक भेज दूंगा कि सेशन के बाद बेशक आप लोग इसकी वेबसाइट वगैरह के साथ एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी जरूर करें, मेरे साथ डिस्कशन करना चाहें, गपशप लगाना चाहें, तो ऑब्वियसली तो भी यू आर ऑलवेज वेलकम। थोड़ी सी अगर हम जो है वो सिलेबस की बात कर लें तो जनाब 3 एग्जाम्स हैं, लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, अच्छी बात यह है। अच्छा जी, कुछ हमारे साथ थी, आई थिंक अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। 3 एग्जाम्स हैं जनाब आपके पास, लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसको लेवल भी कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं, एग्जाम भी कहते हैं, इट्स वन इन द सेम थिंग। एक एग्जाम का मतलब है एक सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मेनली ऐसा नहीं है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यूं तो कॉम्बिनेशन थोड़ी हमने बनाया हुआ। सो आपका मेनली योर सब्जेक्ट इज इंटरनल ऑडिट, बिकॉज इट्स योर प्रोफेशनल डोमेन। अब इंटरनल ऑडिट में इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं, और ये इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो हमारे आई कैप और एसीसीए वाले भाई जो एक्सटर्नल ऑडिट वाले स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना, ISA, ये वो चीज नहीं है, ये डिफरेंट है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो ये अकाउंटिंग वाले हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपके पास 3 इसमें पेपर्स हैं, और तीनों पेपर्स ग्रेजुअली आपको बिल्ड करते हैं, डिफरेंट स्किल सेट आपको मिलता है बेसिकली क्वालिफिकेशन के रेफरेंस से, जो कि प्रोफेशनली एप्लीकेबल है, जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई थ्योरेटिकली कोई चीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल, व्हिच इज ओनली देयर इन थ्योरी and not in practice. So it's a professional qualification tailored for professionals, tailored for those who are working in internal audit or who are striving and willing to work in internal audit and definitely willing to explore further avenues of the profession. एग्जाम्स जो हैं आपके पास वो सब MCQ बेस्ड हैं। एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्जाम होता है, लेकिन MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, राइट। और 3 एग्जाम्स जो आपके पास हैं बेसिकली, उसमें पार्ट 1 के एग्जाम में 125 क्वेश्चंस हैं, ये 2.5 आवर का एग्जाम है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 घंटे का एग्जाम होता है। तो यार एग्जाम की ड्यूरेशन भी लकीली कोई ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा कोई आप कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की ड्यूरेशन हो, वो चीज भी नहीं है, मैनेजेबल आपका एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ हमारे मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होंगे, सो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट टू कमेंट एंड कवर दिस एरिया एज वेल। इसकी अगर हम जो है वो एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि अगर तो आप बैचलर्स हैं और आपके पास 2 साल का कोई भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स का, फाइनेंस का, इंटरनल कंट्रोल का, वसीम जैसे आप फर्म में हैं और आप उसमें क्वालिटी में हैं वो वाला, या मिसाल के तौर पे IT का, फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंस का, कोई भी रेलिवेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, सो वो आपका रेलिवेंट एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस होगा। सो वो आपका क्या है, एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस है, राइट। अच्छा जी, सो आपके पास जो है अगर आप बैचलर्स हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जी फरहान साहब, मैं उस पर बाद में कमेंट करूंगा, दैट इज ऑन द एजेंडा। अगर आप जो हैं वो बैचलर्स हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप मास्टर्स हैं, आपने 1 साल का एक्सपीरियंस फाइल करना है। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर हैं तो आप, तो फिर तो आप मेंबर हैं। मेंबर का मतलब है अगर आप ACCM मेंबर हैं, आई कैप मेंबर हैं, तो इसका मतलब है यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, आपने वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अप्लाई करनी, यानी उसका सर्टिफिकेट आप फाइल कर देंगे जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे IIA ग्लोबल के पोर्टल पे, दैट्स इट, आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आप CA फाइनलिस्ट हैं और ICMA फाइनलिस्ट हैं या ACCA फाइनलिस्ट हैं, यानी आप अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन परसू कर रहे हैं लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं। अब उसमें 2-3 सिनेरियो, फर्ज करें अगर आप बैचलर्स हैं और साथ CA फाइनलिस्ट हैं तो बैचलर के थ्रू आप एनरोल हो जाएंगे, मसला हल हो गया। अगर आप बैचलर हैं, ACMA फाइनलिस्ट हैं, ACCA फाइनलिस्ट हैं, तो भी बैचलर के थ्रू हो जाएगा, मसला हल हो गया। अगर आप बैचलर और मास्टर हैं उसके साथ आप ACCA CA फाइनलिस्ट हैं, नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज आपने किया इंटरमीडिएट यानी FA FSC वगैरह किया और अब आप आ गए उसमें CA में, ACCA में, और उसमें अभी आप फाइनलिस्ट हैं और आपके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसले वाली बात नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे
हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आर्टिकल्स कर रहे होंगे या आर्टिकल्स कर चुके होंगे, अभी वो सीए फाइनलिस्ट हैं मिसाल के तौर पे, एसीसीए कर रहे हैं, एसीएमए कर रहे हैं, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप एलिजिबल फॉर एग्जाम। बल्कि ऐसे हमारे जो मेंबर्स जो सीए, एसीसीए, एसीएमए फाइनलिस्ट हैं, और स्पेशली अगर उसमें किसी भी वजह से कोई ब्रेक आई हुई है, कोई हिकअप आया हुआ है, कोई ग्लिच है, कुछ अरसा हो गया है, आपके पेपर फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हमारे होते हैं, जाहिर है इट कैन हैपन विद एनीवन, कोई मसले वाली उस तरह से बात नहीं है। तो अगर तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, फिर तो और भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बेसिकली, क्योंकि आपके पास जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का गैप है उसको फिर ये क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती है। तो उस सेंस में आप देखें तो आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलें, ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया। अब आप आगे आ जाए जनाब एक और इंटरेस्टिंग चीज पे, कि अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं, और फर्ज करें आपको लगता है कि यार मेरे पास जो है इसमें से कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। फर्ज करें आप कहते हैं यार मैंने अभी सीए इंटर किया है, लेट्स सपोज, और मुझे आर्टिकल्स में आए हुए अभी तो 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए, लेकिन चूंकि मैं इंटरनल ऑडिट के भी एवेन्यूज ओपन करना चाहता हूं, मे बी आप काम ही एडवाइजरी में कर रहे हैं, या काम तो आप एक्सटर्नल ऑडिट में कर रहे हैं, लेकिन इसको अपनी बास्केट में ऐड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। तो फिर ऐसे मेंबर्स के लिए हमारे पास एक रूट होता है जिसे हम कहते हैं आईएपी रूट, इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर रूट। इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर रूट के मुताबिक, जी मैं सीए वाला रिपीट कर देता हूं, इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर रूट के मुताबिक, अब ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं जो कहते हैं कि यार मेरे पास कोई बैचलर्स नहीं है, मैंने सिर्फ एफए एफएससी फर्ज करें किया हुआ है, और मैं तो अभी आर्टिकल्स कर रहा हूं, या मेरे पास अभी 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेट्स सपोज, तो आप इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर रूट से भी जा सकते हैं। आप सिर्फ ये करेंगे कि आप सीआईए क्वालिफिकेशन में जाने के 2 तरीके, एक तो नॉर्मल 3 पार्ट वाला रूट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तरह गौर से सुन लीजिएगा प्लीज, और दूसरा रूट ये है इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर रूट। आईएपी रूट क्या है कि आप आईएपी वाला एग्जाम देते हैं जो कि बिल्कुल सेम है एज पार्ट 1 एग्जाम, यानी प्रैक्टिकली आप पार्ट 1 ही कर रहे हैं, और आईएपी लेके आप पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस वाली क्वालिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट जो है यहां पे आके बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, मसला सारा हल हो जाता है। सो लुबे लुबाब ये है, क्रक्स ये है, इसका जिस्ट ये है, इसकी समरी बेसिकली ये है जनाब, कि अगर आपके पास जो है बेसिकली, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है एफए एफएससी वगैरह, तो आप एलिजिबल है आसान लफ्जों में। अब अगर आपके पास बैचलर है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफाइड मेंबर है वो सर्टिफिकेट लगा दें, वही चलेगा। अगर ये चीज नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस है वो लगा दें। ये चारों चीजों में से कुछ भी नहीं है, आपको लगता है यार मैं तो अभी करियर मैंने स्टार्ट किया है, साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो आप आईए पे रूट से आ जाए, पार्ट 1 का एग्जाम आप देंगे, पार्ट 1 की इक्विवेलेंट आप एग्जाम देंगे जो कि बिल्कुल पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाला सिलेबस है, यानी जब हम पार्ट 1 के सेशंस करेंगे उसमें आईएपी भी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद आप पार्ट 2 पार्ट 3 में चले जाएंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल रिलैक्स हो गया। तो यूएस क्वालिफिकेशंस की ब्यूटी ये है, अमेरिकन क्वालिफिकेशंस की ब्यूटी ये है कि जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड को सर्टिफाइड कहा जाता है, इसलिए क्वालिफिकेशन का नाम देखें क्या है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। तो क्वालिफाइड को जब सर्टिफाइड बेसिकली कहा जाता है, सो उसका मतलब यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्स है, आप एग्जाम दें और यू हैव टू पास द एग्जाम। अगर आप पास करते हैं तो डेफिनेटली इट शोज दैट यू हैव द इंटेलेक्ट लेवल एंड यू हैव द स्किल सेट टू वर्क एज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। एक्सपीरियंस एक टाइम स्पेसिफिक चीज है, अमेरिकन क्वालिफिकेशंस किसी को डिप्राइव नहीं करती कि सिंस टुडे आपका एक्सपीरियंस अभी थोड़ा सा कम है तो इसलिए यू कैन नॉट एंटर द क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस यू कैन गेन ऑब्वियसली एनी वे एंड एनी टाइम, क्वालिफिकेशन लेके कर लें एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस लेने के बाद क्वालिफिकेशन कर लें। इवेंचुअली द गोल इज टू रीच फर्दर लेडर्स ऑफ द करियर एंड अपर लेडर्स ऑफ द प्रोफेशन। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इशू यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। जी मैं उस पर आता हूँ वकास साहब। सीए वाली एक क्वेश्चन आया था एक भाई का पास, सीए फाइनलिस्ट वाला, या जो भी, अगर आप सीए फाइनलिस्ट हैं, आर्टिकल्स कर रहे हैं, आसान कर देता हूँ, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप जो है आर्टिकल्स पूरे हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, किसी तरह का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कि ये जो एलिजिबिलिटी वाला मैटर है ये सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब रिकग्निशन की बात जो है, फीस पे मैं आ जाता हूँ। रिकग्निशन की बात जो है हमने कर ली कि आप बेसिकली जब आप सीआईए क्वालिफिकेशन करते हैं
तो बेसिकली आप क्या टारगेट करे होते हैं, आप सीनियर पोजीशंस ऑफ द प्रोफेशन को टारगेट करें। जाहिर है सीआईए क्वालिफिकेशन इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सीआईए क्वालिफिकेशन इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमने ऑडिट ऑफिसर बनना है या हमने असिस्टेंट मैनेजर बनना है। हाँ वो बनना है, शुरू शुरू में बनना है ना, आज करियर शुरू किया है, आज ऑडिट, आज इंटर्न हो सकते हैं, आज आप जो है वो ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, कुछ भी, परचेज ऑफिसर। जाहिर है हम सब लोगों ने, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, हम सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, दैट्स फाइन, ये प्रोफेशनल जर्नी है, प्रोफेशनल लेडर है। तो आज अगर हम, बट ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। सो जर्नी क्या है, आज मैं ऑडिट ऑफिसर हूं, फाइनेंस ऑफिसर हूं, आर्टिकल्स कर रहा हूं, कुछ भी हूं, राइट, बट मुझे टारगेट करना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोजीशंस को। Gradually with the passage of time, as I gain qualification, as I gain skill set, and also as I gain experience. So once you do that, of course, so क्या है कि CIA qualification envision करती है senior positions of the profession, head of department positions of the profession. तो अगर आप आज early stages of career पे हैं या mid stages of career पे हैं, आपकी गोल, आपके डेस्टिनी, आपका फोकस जो है वो सीनियर पोजीशंस ही होता है। जाहिर है उसके लिए फिर आपको एक अपने एक जो भी हम कर रहे हैं, देखें हम सब लोग माशाल्लाह, आप सब लोग, बहुत सारों को मैं पर्सनली जानता हूं, सब लोग बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो करियर में ऑलरेडी आपने अचीव भी किया है, कुछ अर्ली स्टेजेस पे हैं, कुछ माशाल्लाह मैच्योर स्टेजेस पे हैं, लेकिन हम सब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, बढ़े हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए जरूरी है कि हम हमारा जो भी एग्जिस्टिंग बास्केट ऑफ स्किल सेट है उसको इंप्रूव करें। तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रोफेशन में है तो ये क्वालिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि जो हमारे बैंक्स के साथी हैं, शायद उनकी नॉलेज में ऑलरेडी ये हो, ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह क्वालिफिकेशन की रिकॉग्निशन और जो भी कंटेंट आईआईए ग्लोबल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस एंड इंपॉर्टेंस, एक्सेप्टेंस तो छोटा वर्ड है, इंपॉर्टेंस इवन हमारे रेगुलेटर्स के लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल पे बढ़ती जा रही। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि बैंक्स को रेगुलेट करता है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी रेगुलेशन के मुताबिक जो बैंक्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए जरूरी है कि बैंक्स के जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट को आईआईए ग्लोबल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रन करें। ये स्टैंडर्ड्स वही हैं एग्जैक्टली जो हम स्टैंडर्ड्स और उसकी एक्सप्लेनेशन और अलाइड एरियाज ऑफ कोर्स बहुत कुछ जो कि हम सीआईए क्वालिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन के मुताबिक बैंक का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चलाना है तो आईआईए ग्लोबल की गाइडलाइन के मुताबिक चलाना होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईआईए ग्लोबल की गाइडलाइन आईकैप में तो नहीं पढ़ने को मिलेंगी, एसीसीए में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, कोई यूनिवर्सिटी चाहे लम्स, आईबीए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान वो नहीं करवाएगा। तो कहां से मिलेंगी? वो हमें सीआईए क्वालिफिकेशन से ही मिलेंगी, बिकॉज इट्स द ओनली क्वालिफिकेशन और ओनली प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन गवर्न्ड बाय आईआईए ग्लोबल, जो प्रोफेशन का रेगुलेटर भी है, ये नॉलेज रेगुलेटर ऑफ द प्रोफेशन है। इसने नॉलेज बनाया, वो लीगल रेगुलेटर ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसका बनाया हुआ नॉलेज अब लीगली बाइंडिंग हो गया बैंक्स में। तो देयर इज नो टाइम, ये भी टाइम ज्यादा दूर नहीं है, मे बी 2, 3, 5 years डाउन द लाइन एससीसीपी भी ये अडॉप्ट कर लेगा कि जो सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज, जैसे उन्होंने कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अडॉप्ट कर लिया ना एससीसीपी ने, और अब एक तरह से वो हमारे लिए रेगुलेशंस का हिस्सा बन गई और बाइंडिंग हो गई लिस्टेड कंपनीज में। तो कुछ ही टाइम की बात है कि आईआईए ग्लोबल की रेगुलेशंस वो अडॉप्ट करते हैं, तो जो किसी भी जो है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और डाउन द लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है हो सकती है, उसके लिए जो इंटरनल ऑडिट में गाइडलाइन होगी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, वो आईआईए ग्लोबल का स्टैंडर्ड जो है वो बन जाएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि हम अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम जरा थोड़ा चीजें जरा फॉलो करते हैं, सो इट्स ऑलरेडी देयर इन द बैंक्स। बाकी आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी विद इन नो टाइम इसको अडॉप्ट कर रहा होगा। सो ये भी एक चीज मैनिफेस्ट करती है कि जो क्वालिफिकेशन है या उसका जो कंटेंट है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किस तरह बढ़ रही है। आखिरी बात मैं यहाँ पे बता दूं, फिर आपके क्वेश्चंस मैं ले लूंगा साथ साथ, कुछ चैट में या माइक पे आप पूछ के करना चाहें वन बाय वन प्लीज। क्वेश्चन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये हैंड का बटन नजर आ रहा होगा, आप हैंड प्रेस कर दीजिएगा, हैंड रेस, तो मैं नाम लेके फिर रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आप उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लास्ट बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस आपके लेता हूं कि इसके फीस स्ट्रक्चर पे अगर आप आए तो इसमें एक मेंबरशिप फी है $100 है, रजिस्ट्रेशन फी है $120, और मेंबरशिप फी, यहाँ पे मेंबरशिप का मतलब एसीसीए या आईकैप वाली मेंबरशिप नहीं होती, यहाँ पे मेंबरशिप का मतलब होता है अमेरिकन सारी क्वालिफिकेशंस में मेंबर बनने का मतलब होता है कि आपने मेंबरशिप फी दी, अब आप मेंबर बन गए, दैट्स इट। मेंबर का मतलब क्वालिफाइड नहीं होता अमेरिकन क्वालिफिकेशंस में। एसीसीए में यानी ब्रिटिश सिस्टम में और पाकिस्तान सिस्टम में, हम भी ब्रिटिश सिस्टम ही फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे मेंबर का मतलब क्वालिफाइड होता है।
तो इसलिए मैं क्लैरिफाई बार बार कर रहा हूँ कि आईएए ग्लोबल में मेंबर का मतलब है मेंबरशिप फीस दें, मेंबर बन के, तो बाकी फीस आपको ये नीचे वाली लग जाती है जो कि कम फीस। अगर ये आप मेंबरशिप फीस $100 बचाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस ज्यादा पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम मेंबर वाला रूट ही लेते हैं, ये हम पहले मेंबरशिप ले लेते हैं, यानी जब एग्जाम देना होता है तब फौरी तौर पे, अभी सेशन में आने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको आईएए ग्लोबल को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो मेंबरशिप फी $100 है, एक खर्चा वन टाइम, रजिस्ट्रेशन $120 है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपेंस है, और आप बाकी आपकी एग्जाम फी है पार्ट 1 की, 2 की, 3 की, जाहिर है इंशाल्लाह एक एक दफा ही देना होगा, ये आप देते हैं, पास करते हैं एंड यू आर गुड टू गो। कंफर्टेबली स्पीकिंग, आप कोई भी प्रोफेशनल अगर मॉडरेट टाइम भी एलोकेट करता है अपने बिजी स्केड्यूल में, तो कंफर्टेबली स्पीकिंग जो है वो हर पार्ट 3 माह के स्पैन ऑफ टाइम में हम कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ क्वेश्चंस, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से निकलेगी, मैं उस पर कमेंट कर दूंगा। चैलेंज एग्जाम का क्वेश्चन पूछा होता है एक भाई ने, वो मैं एंड पे जाके जो है उस पर कमेंट कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह इस सेशन के फ्लो में और इस सेशन की कंटिन्यूएशन में इंशाल्लाह कमिंग वीक से हमारे जो स्टडी सेशंस हैं हम वो भी स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। मैं गूगल लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा अभी क्लास के यानी सेशन के बाद ग्रुप में। हमारे जो मेंबर्स उसको ज्वाइन करना चाहें, प्लीज जस्ट आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रिपरेशन, और पार्ट 1 इंशाल्लाह हम 3 मंथ्स के स्पैन ऑफ टाइम में प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो अभी कुछ हैंड रेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, मैं एक एक करके ले लूं जिस जिस सीक्वेंस में जिस भाई ने हैंड रेज किया है। जी वकास साहब। सलामकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है बेसिक जो डिफिकल्टी है कि जो एमसीक्यूज में जितने वो होते हैं ना ऑप्शन, वो सभी सही लग रहे होते हैं। ठीक है। उसको टैकल करना ना बहुत कमाल की बात है। और दूसरा सर, ये हम आफ्टर दैट जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा जब जब कभी जॉब के लिए जाते हैं, तो वो कहाँ से गेन करेंगे? वो कहाँ से गेन करेंगे? वो कोई भी रेलेवेंट जॉब अगर आप करें, आप अभी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे? नहीं सर। अच्छा चलें, अगर आप अभी बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे, फिर आप मेरे साथ जरा अलग से डिस्कस कीजिएगा कि आपका करियर जर्नी या किस तरह से हमने इसको प्लान करना है। और दूसरा, जैसे जैसे आपने बात की ना कि 4 ऑप्शन है, चारों ठीक लग रहे होते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्वालिफिकेशन। नंबर 1 के ऑप्शंस अच्छे होते हैं, यानी ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, नंबर 1। पर नंबर 2 इसका ये मतलब ही है कि जब आप प्रैक्टिस में है, डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपकी मजबूत है, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा, फिर आपको सही वाला ऑप्शन ही सही लगेगा। तो जब अगर अभी तैयारी कम है तो फिर तो सारे ऑप्शन ही ठीक लगेंगे, जाहिर है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। बाकी चूंकि अगर आप बिल्कुल अगर आप फ्रेश ही हैं, अभी आप जॉब वगैरह नहीं करे, तो एक बार मेरे साथ आप अलग से जरूर डिस्कस कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा डिटेल में। जी शुएब अनवर साहब है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। जिस जिस सीक्वेंस में हैंड रेज हुए एक्चुअली मैं नाम लेता जाऊंगा इंशाल्लाह एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी शुएब साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कभी कभी ना आईएए ग्लोबल जो है एक ऑफर्स ऐसे निकालता है जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री कर देता है। जी। तो वो किस मंथ में कर रहा होता है? और दूसरा, आपने जो है ना वो पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कोई बात बताई नहीं है डिटेल। जी जी मैं वो भी बता दूं, बिल्कुल ठीक है। चले, दोनों क्वेश्चन रेलेवेंट है, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। जो आईएए ग्लोबल आमतौर पर डिस्काउंट लगाता है, हमेशा नहीं लगाता वो, यस, बट कभी कभी वो लगाता है, बल्कि कुछ ना कुछ हर साल ही लगाते हैं, वो मई के महीने में लगाता है। सो इत्तेफाक से अभी हम लोग जिस स्टेज पे बैठे हैं, ये बहुत ही आइडियल टाइम है कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज अभी जैसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद 3 महीने का आपने प्रिपरेशन टाइम रखा 1 वीक का। सो इसका मतलब है फेब मार्च अप्रैल के समवेयर एंड आपका आ गया मिसाल के तौर पे। सो मई में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप उसी वक्त राइट अवे पे करें और आप एग्जाम देने। इसमें एग्जाम देने के लिए को बहुत लंबा चौड़ा टाइम आपको पहले नहीं चाहिए होता। जब आपने एग्जाम देना है उससे अगर आप हफ्ते से 10 दिन पहले भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो काफी है। तो मई में वो डिस्काउंट लगता है। तो यानी ये वाला जो ग्रुप है जो अभी हमारी डिस्कशन अटेंड कर रहा है, ये कंफर्टेबली इस पोजीशन में है कि वो जो मई में जो भी डिस्काउंट आएगा, जितना भी आएगा, वो वेरी करता है, वो उस डिस्काउंट को अवेल कर सकता है। सो इट वाज अ गुड एंड रेलेवेंट क्वेश्चन, और वो आप यानी कमिंग डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अभी होते हैं ना, फर्ज करें जून में, जुलाई में, और डिस्काउंट आना होता अगले साल मई में, तो मैं आपसे कहते यार उतने में तो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी तकरीबन निकल जानी। तो डिस्काउंट के चक्कर में ना बैठे, क्वालिफिकेशन करें, मार्केट में आए, और उससे ज्यादा आप इंशाल्लाह वैसे उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन अभी लकीली हम उस टाइम में बैठे हैं कि आप उस डिस्काउंट को अवेल करने की पोजीशन में आ जाएंगे आफ्टर द सेशन। पासिंग मार्क्स इसके जो है बिल्कुल मैं बिल्कुल बता देता हूं। पासिंग मार्क्स इसका इस तरह से होता है कि जो पासिंग मार्क्स है वो होते हैं 70 to 80%।
अब 70 to 80% का मैकेनिज्म भी आप समझ लें, अगेन थोड़ा सा अमेरिकन सिस्टम है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, के पासिंग मार्क्स का ये होता है, ये होते हैं 70 to 80%। फर्ज करें मैं और आप अगर इकट्ठे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं ना एक ही एग्जाम सेंटर में, तो मेरा एग्जाम फर्क होगा, मुझे जो सेट ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं वो फर्क होंगे। ये एग्जाम की फीस ही है सामने उमर साहब स्क्रीन पे, जो फीस स्ट्रक्चर अगर आप प्रेजेंटेशन में देखें। तो फर्ज करें अगर हम दो बंदे जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं और एक ही सेंटर में, लेट्स सपोज हम बैठे एग्जाम दे रहे हैं लाहौर में, फर्ज करें एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा एग्जाम, मुझे जो स्क्रीन पे एग्जाम खुला हुआ है वो फर्क होगा, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा। आपको जो एग्जाम खुला होगा वो फर्क होगा, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको होगा। अब पासिंग मार्क्स जो है बेसिकली, पासिंग मार्क्स जो है बेसिकली वो डिपेंड करेंगे कि मुझे जो एग्जाम आया है वो कितना मुश्किल है, आपको जो एग्जाम आया वो कितना मुश्किल है। अब आप कहेंगे मुश्किल तो एक रिलेटिव टर्म है, तो मुश्किल का फैसला वो करे होते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च, यानी मुझे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पहली दफा मुझे नहीं आए, मुझसे पहले मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पेपर्स में वो सवाल आए और उसमें लोगों का आंसर लेवल जैसा होता था उस बेसिस पे उन्होंने उसका टफनेस लेवल डिटरमिन किया। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है वो सभी गलत करते हैं, इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। एक क्वेश्चन है वो सभी ठीक करते हैं, इसका मतलब है बहुत आसान। तो हर कैंडिडेट का जो पेपर बनता है वो ऐसे क्वेश्चंस का बैलेंस्ड पेपर बनता है। ज़ाहिर है आपको फेल करने के लिए थोड़ी पेपर दे रहे हैं, वो पास करने के लिए दे रहे हैं, बट आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। सो ये रेंज जो है ना बेसिकली पासिंग मार्क्स की रहती है 70 to 80% के बीच में। हम लोग जो सेशन में प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली वो हम 80% प्लस को टारगेट करे होते हैं कि 80% प्लस को आप टारगेट करें, फिर आप एग्जाम दे रहे होंगे। डेफिनेटली 3 महीने में हम वो लेवल अचीव करते हैं, 3 से 3.5 महीने में, कि आप उसको टारगेट करें। जाहिर है हम कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को लेते हैं, उसमें डिस्कशंस करते हैं। स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल सारा मैं खुद आप लोगों के साथ, सवाल भी आ रहा था बीच में, स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल सारा मैं खुद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, वो शेयर हो रहा होता है और सारी गाइडेंस जो है ऑब्वियसली आपके साथ अवेलेबल होती है। सो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ रीजन कि आप उसको कंफर्टेबली अटेन ना कर सकें। सो वंस यू रीच दैट लेवल, क्योंकि अच्छी इंटरेस्टिंग बात एक और ये भी है कि एग्जाम जो है वो हर मंथ हो रहा होता है, एग्जाम जो है वो सारा साल अवेलेबल होता है। सो ये एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है मिसाल के तौर पे कि आप अपनी तैयारी की कंडीशन के मुताबिक एग्जाम दें। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है अच्छा यार अगले महीने तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम बहुत ज्यादा है ऑफिस का, मेरी फैमिली में शादी है या कोई और ऊंच नीच है, तो यार मैं फेब में एग्जाम नहीं देता, मैं मार्च में देता। तो हर जो इंडिविजुअल क्लास मेंबर है वो फिर मेरे साथ अपना प्लान डिस्कस कर रहा होता है और उसके इंडिविजुअल सिनेरियो के मुताबिक फिर मैं गाइड करता हूँ कि यार आप जो है ना ऐसा करें, अभी आपका ऑफिस का जरा बिजी चल रहा है या आपके तो भाई की शादी, अभी मत करें, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप फेब में पेपर ना दें, मार्च में पेपर दें, अप्रैल में पेपर दें एंड सो ऑन। तो हम मैक्सिमाइज करते हैं उस फ्लेक्सिबिलिटी को जो कि एग्जाम विंडो की हमें अवेलेबल होती है। So that flexibility, which basically reflects good planning, plus added with the conceptual depth that we do, तो ये जो अचीव करना है इंशाल्लाह बड़ा कंफर्टेबल हमारे पास हो जाता है। So ये आपके पासिंग मार्क्स का आंसर भी आ गया एंड उसके बाद आपका जो है वो दूसरा आंसर भी आ गया जो कि आपका क्वेश्चन था। जी इजाज साहब, इजाज अहमद साहब। अच्छा सर, मेरा इसमें क्वेश्चन था कि सीसा के बेस पे इसमें कोई एग्जेम्पशन है, मतलब कुछ पार्ट में जी वो चैलेंज एग्जाम वाला होता है, चैलेंज एग्जाम वाला होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप तो चूंकि उसको कर रहे हैं अलग से, तो उसमें यह है कि वो पहले सीसा, चले मैं चैलेंज एग्जाम की बात भी अभी कर देता हूँ, होती तो है। अगर आप ACCA मेंबर हैं एक्टिव, आपने पूछ लिया इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन, उसको मैं पूरा क्वेश्चन बना के पूरा आंसर कर देता हूँ। अगर आप ACCA मेंबर हैं या अगर आप सीसा मेंबर हैं या अगर आप ICAEW के मेंबर हैं, तो आप 3 एग्जाम की जगह एक पेपर दे के भी CIA क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता। कर सकते हैं, बॉडी की तरफ से है, रेकमेंड नहीं करता। उसकी 4-5 मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छा पहली बात तो ये कि चलें जो ACCA है वो तो ACCA है, फिर अगर कोई सीसा के थ्रू करना चाहे, जाहिर है पहले सीसा करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो सीसा अगर आप करना चाहें मोस्ट वेलकम। हाउएवर हैविंग सेड दैट, आप सीसा हैं या नहीं, या ACCA हमारे पास शायद बहुत सारे होंगे सेशन में ACCA मेंबर हैं या नहीं। जो चैलेंज एग्जाम का प्रॉब्लम ये है कि तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है। अप फ्रंट आपको जो है वो $1000 से $1200 का एक्सपेंस आता है, तकरीबन $1200 से $1300 का एक्सपेंस आता है। उन्हीं से आप स्टडी मटेरियल भी लेंगे चैलेंज एग्जाम का स्पेसिफिक, और $1000 उसकी फीस पे करेंगे, और उसका एग्जाम सारा साल नहीं होता, कुछ महदूद मंथ्स होते हैं जिसमें टाइम विंडो होती है, उसी में आप वो एग्जाम दे सकते हैं।
अच्छा, फर्ज करें उसमें आपका पास नहीं होता तो पहली अटेम्प्ट में आपका खर्चा $1200 से $1300 है, जो कि लमसम जाता है आपका। ये जो आपके सामने फीस स्ट्रक्चर स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है 3 पार्ट स्ट्रीम का, ये इसी तरह 5 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, ये लमसम नहीं जाता। चैलेंज एग्जाम में तकरीबन $1200 से $1300 का खर्चा अपफ्रंट एक ही दफा होगा। अगर पेपर पास नहीं होता, जो कि उसमें क्वाइट ऑफर नहीं होता, क्योंकि 3 पार्ट्स को मर्ज करके उन्होंने एक पेपर बनाया, तो सिलेबस कंटेंट बहुत ज्यादा है, पासिंग और सक्सेस रेशियो कम हो जाती है। तो अगर वो आपका पास नहीं होता तो दोबारा जब आप एग्जाम देंगे तो एक ही दफा रीटेक कर सकते हैं उसका, और वो है $800। तो आपका फिर वो भी जो है बात चली जाती। तो यानी उसमें जो रिस्क ऑफ लॉस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल आपको अगर लगता है कि यार मुझे जो है ना वो इतना बड़ा रिस्क मुझे लेना है, इतना बड़ा कैश आउटले मुझे करना है और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेट सपोज, देन यू कैन ट्राई। मैं चैलेंज एग्जाम की गाइडेंस देता हूं, उसमें अगर आप लेना चाहें, पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम, चाहे वो सीसा बेस्ड हो, चाहे वो एसीसीए बेस्ड हो, सो आप कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। मैं खुद भी फेलो मेंबर हूं एसीसीए का, आई एम अ मेंबर ऑफ एसीसीए फ्रॉम 2014 नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई ऑल्सो डिड नॉट गो फॉर इट बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल रीजंस एक्चुअली। 3 पार्ट स्ट्रीम, चांसेस ऑफ सक्सेस बेहतर हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेजेबल है, जो इसके अलावा पासिंग रेशो इसमें बहुत बेहतर है, कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास मैनेजेबल है। जब आपका एक सारे प्रोफेशनल्स होंगे माशाल्लाह, फैमिली बाल बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सारों के होंगे, उस सारे सिनेरियो में जब आप रखते हैं तो एक सिटिंग में आपका सिलेबस कंटेंट कम होता है, आपके लिए मैनेजेबल हो जाता है। बट अगेन आई वुड से, अगर आपको लगता है यार मेरे पास बहुत सरप्लस है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई शुड गिव इट अ ट्राई, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट आप एक दफा डिस्कस मेरे साथ जरूर कर लें आपके इंडिविजुअल हालात के मुताबिक। तो यस, प्रिंसिपली यस, बट फायदा नुकसान में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें, मकसद वही अचीव करना है सीआईए, तो उसका जो उसमें जो कॉस्ट वाला एस्पेक्ट है, रिस्क वाला एस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। सो ये एसीसीए और सीसा दोनों के एंगल से मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है जी इजाज साहब, जी शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू। मोहम्मद फरहान साहब हैं जी, हैंड रेज हुआ है, फिर चैट के क्वेश्चंस भी मैं इंशाल्लाह लेता हूं। अच्छा, एक चीज आप ये कर लें, चले मैं लिंक तो शेयर करूंगा ही, हमारे जो क्लास मेंबर्स जो हैं अभी कमिंग सेशन में ज्वाइन करना चाहें, मैंने अपना नंबर शेयर किया है, तो जस्ट आप अपना फुल नेम मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह एक सेपरेट ग्रुप इसका बनेगा, आई टेक यू इन दैट सेपरेट ग्रुप। उसमें हमारी 2 क्लासेस इन अ वीक होती हैं, पाकिस्तान टाइम में इसी तरह 9:15 बजे रात में होती हैं, ऑफिस आवर्स के बाद होती हैं, और ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारी क्लास होगी। कभी कभार आगे पीछे भी एक आधा दिन हो जाता है, जाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी हम रखते हैं, बट 1 घंटे की क्लास होती है, 2 क्लासेस इन अ वीक होती हैं। इंशाल्लाह पार्ट 1 हम 3 मंथ्स में कवर अप कर रहे होंगे। कंप्लीट स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल मैं खुद दे रहा हूँगा। उसकी जो सेशन की फी है दैट 1000 पाक रुपी, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है करके देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कंप्लीट स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल इसमें शामिल होगा, माय सपोर्ट अदर देन लेक्चर्स इज आल्सो देयर। सो आप जस्ट अपना नेम मुझे व्हाट्सएप कर दें, बाकी मैं लिंक शेयर करूंगा, उसको चले बाद में फिल कर दीजिएगा। जी हैंड रेज हुआ है, हमारे भाई हैं जी मोहम्मद फरहान है। फरहान साहब। जी फरहान साहब। जी सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन था, चैलेंजिंग एग्जाम के रिलेटेड ही, जो आपने कवर कर लिया। तो अगर इसके मैं बीइंग एज अ एसीसीए मेंबर बात कर रहा हूँ जी जी, और अगर इसका एग्जाम पैटर्न, अगर सिलेबस देखें तो क्या वो सिलेबस इन तीनों पार्ट्स पे वो होता है? जी वो जी जी तीनों जी, ऐसी थोड़ी है कि वो ये 3 पार्ट्स में 3 हाँ, कंटेंट है और उसमें बस कोई एक कंटेंट है, तीनों को मर्ज किया है उन्होंने। जैसे आप एसी से, अगर आप एसी से रूट से आएंगे ना, तो जो अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, यानी अगर आप 3 पार्ट स्ट्रीम में पढ़े होंगे तो अकाउंटिंग वाला कंटेंट बहुत कम होगा, वो भी पार्ट 2 में जाके थोड़ा सा है। लेकिन आप एसीसीए वाले चैलेंज एग्जाम रूट से आएंगे तो सिर्फ वो अकाउंटिंग वाला हिस्सा निकाल दिया, बाकी सारा उन्होंने एक पेपर बना दिया। पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक तो है। इसका मतलब है कि वो ठीक ठाक सिलेबस जो है वो बन जाता है। अगर आप आईटी वाले सीसा वाले रूट से आ रहे हैं तो जो आईटी वाला एस्पेक्ट है पार्ट 2 का वो निकाला है, बाकी सारा डाल दिया। तो इसलिए वो यू नो दैट बिकम्स टू बिग ऑफ अ सिलेबस टू हैंडल एक्चुअली फॉर एनी प्रोफेशनल। चैलेंज एग्जाम उसका नाम ऐसे ही तो नहीं है ना कि वो एक चैलेंज है, राइट? और एक चीज और, मैं ना जी। इसमें पासिंग रेशो भी देख रहा था कि जी। उसकी भी पासिंग रेशो ऑलमोस्ट 49-50% है, एज कंपेयर टू दीज पार्ट 1 2 3 ऑलमोस्ट सेम है। अब वो पासिंग रेशियो देखें, आई एम नॉट श्योर आपने कहां से देखी पासिंग रेशियो, तो देखें वेरिएबल है ना बेसिकली, देखें उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर विद यू, राइट? अब उसमें तो वो तो देखें, फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता कि नहीं यार वो तो नकली चीज है, जैसे जो नकली चीजें थी मैंने उनका बता दिया। तो लेकिन वो ऐसा थोड़ी कि वो कोई नकली चीज है, दैट्स आल्सो फ्रॉम आईए ग्लोबल। मेरिट्स है ना उसके, देखिए आपने देखना यार मुझे वे करना है कि मैं
किस में ज्यादा मेरे चांसेस ऑफ सक्सेस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फर्दर आप इसको एवेलुएट करना चाहें अपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, यू आर वेलकम, उसको हम बिल्कुल एवेलुएट आपके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। अच्छा जी, और हमारे कुछ हैं साथी यार, मैं चाह रहा हूँ जरा ज्यादा मौका मिल जाए क्वेश्चंस का हमारे मेंबर्स को। जी बिलावल तारिक साहब हैं जी, बिलावल तारिक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें मेरे 3 क्वेश्चन है आपसे। एक तो ट्यूशन फीस वाला मैं थोड़ा मिस हो गया था, मैंने सुना नहीं कितनी आपकी ट्यूशन फीस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है अगर रॉन्ग आंसर हो। ठीक है। और थर्ड जो तीसरी चीज ये है कि जो आप लाइव क्लासेस तो आप थर्सडे और ट्यूसडे और थर्सडे कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहे उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? ओके अच्छा देखिए, ट्यूशन फी जो है इसकी दैट इज 20,000, जैसे मैंने पहले मेंशन किया 20,000 पाक रुपी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे सऊदी यूएई में ही बैठे हैं, वो इसको रियाल या दिरहम ना समझ लें, पाक रुपी है। अच्छा वो भी अगर आप इंस्टॉलमेंट करके करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई मसला नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो गलत है बस वही गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत बाकियों को भी अफेक्ट करे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तीसरा, अगर आप रिकॉर्डेड स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, यस देयर इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर दैट, आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, उसकी एक सेपरेट स्ट्रीम है, वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप उसी को अवेल करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंड सर ये जो फीसेस है पर पार्ट की, मतलब ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पर दे सकते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें कोई लिमिट तो नहीं है ना कि नहीं जैसे कोई आपने लिमिट चैलेंज आपका यार, इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सेशन में रिजल्ट बड़ा अच्छा रहता है, हम उसको रखें क्यों। लेकिन हाँ चलें, आप कह लें कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइफ में ऊंच नीच बाज़ दफा किसी भी तरह की कभी हो जाए इंसान के साथ, अल्लाह ना करे, तो यानी कोई ऐसा नहीं है जैसे आई कैप में लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। ओके सर, ऐसा नहीं है ये कि एक सवाल पेपर इतनी दफा देंगे दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, जो हमारे मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन करना चाहें क्लासेस, एक तो आप फुल नेम काइंडली व्हाट्सएप कर दें, नंबर आपके पास होगा, एक मैं लिंक शेयर करूंगा उसको, फिर उसमें मुझे आपकी ईमेल वगैरह चाहिए होगा, वो फिल कर दीजिएगा बाद में। फहद हसन है, इन्होंने हैंड रेज किया। जी फहद साहब, फहद यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चले अली जी फहद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सीए फाइनेंस हूँ बेसिकली, और मेरे आर्टिकल कंप्लीटेड है 3.5 ईयर के, और पोस्ट एक्सपीरियंस भी है मेरा 9 मंथ का ऑलमोस्ट, यूके की फॉर्म में उसके साथ। और अब इसमें मेरा ये 4.5 का अभी करंटली बन रहा है। कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेबल है, नो इशू नो इशू। इससे पहले तो आपने इसमें मुझे एफएससी किया है? यस सर, इंटर है मेरी, एफएससी है, बस ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैचलर नहीं है मेरा इसके अंदर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और इसके लिए मुझे जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी एक्सपीरियंस की, फर्म का एक फर्म से भी, और जो मेरा पोस्ट एम्प्लॉयर है उससे भी। जी फर्म का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होगा, काफी है। जो करंट एम्प्लॉयर है उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो भी वो लगा सकते हैं। करंट एम्प्लॉयर पे अगर आप अभी हैं, अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है? नहीं, अभी मैं स्किप कर चुका हूँ, मैं अभी कासा में मूव कर चुका हूँ जॉब के लिए, और वो तकरीबन रिमोट जॉब है ऑलमोस्ट वो ना। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस रिमोट लेटर जॉब मुझे भी मिल जाएगा। अच्छा, कोई मसला नहीं। आप अगर फर्म का भी लगा लेंगे ना काफी हो जाएगा, आईएपी रूट होता है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए सर, बाकी सर ये क्लासेस का शेड्यूल और टाइमिंग और क्लासेस यार देखें, जैसे आज हमारी क्लास हुई है ना, आप साहब भी प्रोफेशनल है माशाल्लाह, आज हमारी क्लास हुई 9:15 बजे, तो हमारी क्लासेस भी इसी तरह रात पाकिस्तान टाइम 9:30 9:15 9:30 ही होती है, ताकि हमारे जो वो गल्फ वाले हैं उनका भी ऑफिस टाइम खत्म हो गया होता है, पाकिस्तान वालों का, पाकिस्तान में तो इवन आपकी लेट सिटिंग भी हो गई हो तो खत्म हो गई होती। 2 क्लासेस इन अ वीक है, जाहिर है क्लासेस का मॉडल ही इस तरह का है कि प्रोफेशनल जो हमारे मेंबर्स हैं वो उसको मैनेज कर सके। अगर हम 5 क्लासेस अ वीक कर लें, 4 क्लासेस अ वीक कर लें, ओवरलोड आप हो जाएंगे, डेफिनेटली डिफिकल्ट टू हैंडल। मैं खुद भी प्रोफेशनल हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं, सो इसलिए क्लासेस का मॉडस ऑपरेंडी यही है कि जो किसी भी प्रोफेशनल बंदे के लिए मैनेजेबल हो, राइट। सो 2 क्लासेस इन अ वीक, और इंशाल्लाह 3 मंथ्स में जो है हम वो मुकम्मल कर रहे होंगे। किसी वजह से आपकी कोई क्लास रह जाती है, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझसे ले सकते हैं, और मेरी जो सपोर्ट है वो वैसे भी अवेलेबल होती है। एक रेलेवेंट क्वेश्चन आया कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे हैं। एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हैं, और आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में जहां भी आपको सूट करता है आप एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा जी, अली खान है, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, मैं इनका क्वेश्चन भी ले लूं। अच्छा बाय द वे, ये जो वीडियो है मैं इसको यूट्यूब पे भी लगा दूंगा, उसको आप जो है वो देख सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका लिंक वगैरह। किसी का क्वेश्चन रह जाए, मैं ना ले सकूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं,
और लाइक ऑलवेज वेलकम यार, कोई यानी हेजिटेट करने की आपको जरूरत नहीं है। जी अली खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र अली। अच्छा सर, जी 2-3 क्वेश्चन है। एक तो सर पाकिस्तान में आईएए का कोई लोकल चैप्टर है? अगर नहीं, है तो पाकिस्तान में आईआईए का लोकल चैप्टर नहीं है, फायदा ही है। लोकल चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं होता है बाजवा, तो फिर उसकी कुछ फीस भी होती। चलें इसमें मैं वो हमारे लोग जो यूएई में सऊदी में हैं वो उनको मैं भी साथ शामिल कर लूं, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में नहीं है आईआईए ग्लोबल का चैप्टर। आप वर्चुअल मेंबर रजिस्टर होते हैं, जो मेंबरशिप फीस है ना $100, ये आप पे करते हैं एज वर्चुअल मेंबर, या जिसको इंटरनेशनल मेंबर भी कहा जाता है। वो मैं आपको सारा प्रोसेस गाइड करूंगा कैसे उसको करना है। तो पाकिस्तान में अभी इसका ऑफिस नहीं खुला, आसान लफ्जों में आप डायरेक्टली जो आईआईए ग्लोबल अमेरिका में उसके साथ रजिस्टर होते हैं। आप खुद अपनी फीस अपने कार्ड से आईआईए ग्लोबल की वेबसाइट पे करेंगे। किसी इंडिविजुअल को, मुझे, किसी और को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी को कुछ नहीं देना आपने। मुझसे ये है कि कोई सपोर्ट आपको चाहिए होगी, ऑफ कोर्स अगर आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आ रही आप कर दें, आई विल डू दैट। या आप खोलेंगे मुझे कॉल में ला लें साथ साथ करते हुए, आई विल टेल यू द स्टेप्स, यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो देयर इज नो पाकिस्तान चैप्टर, बट जो हमारे वो साथी जो यूएई में हैं, कतर में हैं, सऊदी में हैं, वहां पे उनके जो लोकल चैप्टर्स हैं आईआईए ग्लोबल के वो बहुत एक्टिव हैं। तो जब आप फर्ज करें आप सऊदी अरेबिया में, और जब आप वेबसाइट खोलेंगे और आप अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करेंगे, तो बड़ा वर्थवाइल है कि आप सऊदी चैप्टर की मेंबरशिप साथ ले लें, क्योंकि सऊदी में जो है वो चैप्टर बहुत एक्टिव है। यूएई में इनका ऑफिस और चैप्टर जो है, चैप्टर बे ऑफिस का नाम चैप्टर रखा हुआ है। सो यूएई चैप्टर, सऊदी चैप्टर, ये बहुत एक्टिव है। इनके बड़े इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो फाइन, अगर आप मेंबर बन जाएंगे उसके जस्ट बाय पेइंग द मेंबरशिप फी, तो आप जो है वो इवेंट्स पे आप जा सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छी खासी मार्केट वहां ग्रो भी कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन मिलेंगी। पाकिस्तान में इनकी तरफ से तो नहीं है, बट चले आप यूं कह लें कि एक यानी जितना आप कह सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी हम जरूर यानी कुछ सेशंस वगैरह करते हैं, या कुछ मीटअप सेशंस भी हैं। मैंने पास्ट में भी एक मीटअप सेशन प्लान किया था। इंशाल्लाह अभी अब मौसम अच्छा है तो होपफुली रमजान के बाद एक मीटअप सेशन होगा। सो यानी हम अपनी कैपेसिटी में जो सोशलाइज है वो तो करते हैं। ऑफिस एक्सपेक्टेड है, होपफुली मे भी 1 से 2 साल में पाकिस्तान में इसका ऑफिस बन रहा होगा। तो ऑफिस पाकिस्तान में है नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। कम्युनिटी वाइब्रेंट है, इंटरैक्टिव है। सऊदी, यूएई, कतर वगैरह में ऑफिस है, और ज्यादा जो है जाहिर है वहां पे सारी नेशनैलिटीज के लोग हैं, और ज्यादा 12 लाख को मौका है तो उनसे इंटरेक्ट करने का। सो जी सर, इसी से रिलेटेड ये था कि जो यहाँ के अगर लोकल चैप्टर की फीस है, जैसे मैं कतर में रहता हूँ तो कतर के लोकल चैप्टर की मैं अगर फीस पे करता हूँ तो मुझे ये $100 जो इंटरनेशनल मेंबरशिप फी है ये भी पे करनी है? नहीं, जब आप कतर चैप्टर में रजिस्टर होंगे ना, तो आप जब देखें, जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना और कंट्री वो पूछता है आप किस कंट्री में, जब आप फर्ज करें आप कतर में है शायद, जब आप कतर सिलेक्ट करेंगे तो आपको कतर वाली आईआईए ग्लोबल वेबसाइट पे ले जाएगा। उसमें जब आप रजिस्टर होंगे तो आप आईआईए ग्लोबल जो डायरेक्ट है उसके साथ भी हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। ओके। और सर ये जब आप उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जब आप सऊदी कतर में होते हैं तो फिर वो मैटर नहीं करती। उसकी फीस है $240। तो $240 मल्टीप्लाई बाय 4 रियाल इज लाइक 400-500 रियाल, which is not that much of a fee। अगर आप सऊदी में, यूएई में, कतर में रह रहे हैं। पाकिस्तान में 400-500 रियाल एक्स्ट्रा पे करना होता तो मसला था। तो अच्छा ही है, पाकिस्तान में रह के करेंगे तो फीस $100 है, सऊदी में करेंगे तो $240 है, लेकिन वो एडेड पर्क्स आपको मिल जाते हैं। ओके सर। और सर एप्लीकेशन फीस जो है मेंबरशिप के बाद, ये एप्लीकेशन फीस सेपरेट है? ये रजिस्ट्रेशन फी उसको कहते हैं जो लिखा हुआ है, ये सेपरेट है। लेकिन ये आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, ये सेम रहती है, ये नहीं बढ़ती है, कम। ठीक है। और सर जो मेंबरशिप फीस है उसमें जो आईआईए के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन या मॉक के क्वेश्चन होते हैं ये शामिल होते हैं या उसके अलावा? नहीं यार, मेंबरशिप तो मेंबरशिप है ना। एक बंदा मेंबर है, लेट्स सपोज वो एग्जाम ही ना दे, वो सिर्फ मेंबर बन के बैठा रहे, तो आपको वैसे भी जो ये क्वेश्चंस, मॉक्स, ये वो इंशाल्लाह आई विल बी प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द सेशन। यू डोंट नीड टू pay for that, you don't need to buy that from anywhere, you don't need to arrange that। इस पे आपको किसी तरह की रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर, बस 2 क्वेश्चंस और हैं। एक ये कि जब आप एप्लीकेशन अपनी फीस यानी कि एप्लीकेशन कर देते हैं, पार्ट 1 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो कितना टाइम होता है आपको पेपर रजिस्टर करवाने के लिए? फर्ज करें मैंने 6 महीने होते हैं। ये भी अच्छी बात है कि अगर आज मैंने फीस पे की है तो मेरे पास 6 महीने हैं पेपर देने के लिए। लेकिन सेशन जब आप ले रहे हैं ना, जब आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर करें, उस वक्त आपको आईआईए ग्लोबल को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट है जाहिर है, इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। वैसे भी यू आर वेलकम, जाहिर है ये सबके नॉलेज के लिए है क्वेश्चन। कि फर्ज करें मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी मेरे पास है नहीं, कैश फ्लो शॉर्ट है, मसला है, फौरन आईआईए ग्लोबल को कुछ नहीं देना, जस्ट प्रिपेयर।
जब एग्जाम देना होगा पैसे आएंगे, उससे हफ्ता पहले भी देंगे तो चलेगा। पैसे अगर मैनेज करके देने हैं थोड़े थोड़े करके, यानी ब्रेक करके दे दें मिसाल के तौर पे, या उसमें फर्दर ये है कि जब आज फीस पे कर दी है फर्ज करें, एग्जाम बाद में देना है तो भी चलेगा। हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है एक्चुअली। वो कह रहे हैं पेपर निकालें बेसिकली, आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल बने, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट है उसका मसला नहीं। और सर इसमें ये भी होता है कि आपने तीनों पार्ट्स जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन में, जैसे 3 साल या 2 साल, 3 साल होते हैं। 3 साल बहुत टाइम है यार, 3 साल होते हैं। अगर इसलिए आप देखें ना, चले मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपने अभी आईए के साथ फौरन रजिस्टर नहीं होना। मिसाल के तौर पे आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया और फर्ज करें पेपर आपने देना है अप्रैल में, तो अप्रैल स्टार्ट में रजिस्टर हो, अप्रैल स्टार्ट में रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होते ही 15 दिन बाद पेपर दे दें, पेपर निकल गया इंशाल्लाह, पार्ट 1 पास हो गया, पूरे 3 साल अभी वैसे के वैसे ही पढ़े, आराम से आगे 2 पेपर दें। ओके राइट। और बस लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन प्लीज, मैं ये फिनिश कर लूं, अब अगला पूछ लें, कोई मसला नहीं। Okay. तो 3 साल आपके पास क्या है, पूरे पढ़े। हाउएवर फर्ज करें 3 साल में भी आपने नहीं किया तो एक्सटेंशन ले लें 1 साल की, मजीद 1 साल मिल जाता है, कोई मसला नहीं। राइट सर, राइट। ठीक है। और सर लास्ट बस ये कि अगर किसी का एक्सपीरियंस जैसे बैचलर्स के साथ 2 साल का भी पूरा नहीं है, तो वो एग्जाम्स पहले अपने कंप्लीट करके पास करके बाद में उसके कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस अगर पहले है, कुछ बाद में हो जाए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ओके सर, बस यही था सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। आप कतर में हैं अली खान साहब? जी सर, मैं कतर में होता हूँ। ओके, जबरदस्त। जी अली रजा साहब। सर आई एम एन इंटरनल ऑडिटर इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो स्पेसिफिक रेलेवेंटली मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्जिनल टाइम एलोकेट करके अचीव किया जा सकता है 3 to 4 months। बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट, एमबीए फाइनेंस, आप अपने सेशन में सर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से कैटर करेंगे, और मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि ये मार्जिनल जो टाइम एलोकेशन है उसमें। जी जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें सेशन में देखें कोई फर्क नहीं होता कि आप आईकैप बैकग्राउंड से हैं, एसीसीए बैकग्राउंड से हैं। द सेशन इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड गाइस, राइट। ऐसा नहीं है कि यार अगर आप सिर्फ आईकैप वाले हैं, एसीसीए वाले हैं तो आप वेलकम है, ऑल आर वेलकम, नंबर 1। दूसरा ये भी नहीं है कि मैं अज्यूम कर रहा होता हूँ कि अगर मैं कोई बात एक्सप्लेन करूँ, यार ये बात तो आपको पहले से पता होगी ना, छोड़े रहने दें, आपने एसीसीए में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग हैं तो हम सबको साथ लेके चल रहे होते हैं, नंबर 1। बट ऑफ कोर्स उस साथ लेके चलने में हमें इतना बेसिक होने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आपको लगे यार अच्छा सर अब आप तो बिल्कुल ही जो है ना वो 2+2 4 सिखाने बैठ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट इज कि आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हो, जब आप क्लास मेंबर हैं और क्वालिफिकेशन जब फर्क नहीं करती तो मैं कौन होता हूँ फर्क करने वाला, तो हम सबको साथ ही जो है वो लेके चल रहे होते हैं। और डेफिनेटली आप जैसे आप एमबीए बैकग्राउंड से हैं तो जितने भी हमारे भाई जो देखें, जितने भी हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं रखते, यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, उनके लिए तो इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस गैप को फिल करना है। और अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है ऑलरेडी तो फिर आपने कंपैरेटिव एज लेना है। तो दोनों सिनेरियोज में इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल है सॉर्ट ऑफ, और इक्वली आप हमें कहना चाहिए कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बात है। सो इसलिए आप एमबीए बैकग्राउंड से हैं, मोस्ट वेलकम। सेशन में एक्सप्लेनेशन इस तरह से होती है जो सबके लिए रेलेवेंट है, सब अंडरस्टैंड भी कर सके और सब उसको टेकअप भी कर सके। सो ऐसा नहीं है कि यार आप एमबीए से हैं तो आपको कम समझ आएगा, कोई सीए वाला है तो उसको ज्यादा समझ आएगा। हम ज्यादातर चीजें नहीं पढ़े होंगे जो सीए, एसीसीए, एसीएम इन्होंने नहीं पढ़ी। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार वो सीए से आ रहा है तो उसको आधी ज्यादा बात तो पहले ही पता है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ने हैं इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो किसी बॉडी में नहीं पढ़ाए गए होते। सो आई होप आपका आंसर हो जज़ाकल्लाह फॉर द क्लैरिटी सर। बस एक छोटी सी चीज के जो मार्जिनल टाइम एलोकेशन है सर। जी जी जी, यार देखिए मार्जिनल का मतलब है 2 दिन तो आपकी है क्लास, ठीक है, उसके अलावा 2 दिन आप 1-1 घंटा खुद दे दें, ये हो गए हफ्ते में 4 दिन। अब आपने अगर 3 से 3.5 माह का प्लान रखा है तो आपने जो है ना 2.5 माह ऐसे ही गुजारने। सिर्फ आखिरी महीने में जाके आपने वो जो 4 दिन देने थे ना उसको आप डेली 1-1 घंटा कर लें, इनफ सर। यानी रीजनेबल टाइम अगर आप दे रहे हैं, वीकेंड्स पे चले थोड़ा ज्यादा दे लें। जाहिर है लाइफ इज नॉट एन एक्सेल शीट, कभी थोड़ा कम हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट अगर आप एक रीजनेबल मुनासिब टाइम दे रहे हैं तो दैट विल बी गुड इनफ इंशाल्लाह। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आपको 8-8 10-10 घंटे बैठे हैं और रातें लगानी पड़ी हैं। हाँ, अगर आप शुरू में सेशन के साथ नहीं चलेंगे, सेशन ले रहे हैं खुद बिल्कुल ही नहीं पढ़े, तो फिर तो आप अपने लिए खुद ही काम इकट्ठा करें, वो एक अलग बात है, तो भी मैनेजेबल है। फिर आखिर में 15-20 दिन 3 हफ्ते में जरा ज्यादा मेहनत कर लें, थोड़ा कंसल्ट करके मेरे साथ,
तो यानी अगर आप एक मुनासिब टाइम दे देते हैं तो इंशाल्लाह कंफर्टेबली मैनेजेबल। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम जी। हमाद जावेद साहब हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जो मेंबर्स मैं यार रिपीट करूं, जो मेंबर्स आना चाहें काइंडली आप अपना फुल नेम जो है व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। अभी तो आप देंगे ग्रुप है, ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली, तो आई एम नॉट एबल टू सेव एवरीवन्स नेम ऑफ कोर्स। ग्रुप तो एक वो तो लिंक है ना, बट जो आप मुझे मैसेज करेंगे फिर मैं आपका नाम सेव कर लूंगा और एक और हमारा एक्सक्लूसिव क्लास ग्रुप बनेगा, उसमें इंशाल्लाह आपको ऐड कर लूंगा। जी हमाद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हमाद साहब। सर ये जो मेंबरशिप फीस है, ये तो मैं एसीसी मेंबर हूँ एंड आईसीडब्ल्यू परस्यू कर रहा हूँ, तो अब जैसे हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है, जी, ठीक जी, है, जी। हम उसको पे करेंगे तो आप एक्टिव मेंबर रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे। तो वो तो एक नेसेसरी ईवल हमारे साथ है ही है। तो ये मेंबरशिप अगर हम एनुअली पे नहीं करते, इसका भी वही रिमूव यार कर फर्क देंगे? नहीं पड़ता फ्रैंकली, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको करते रहें तो ठीक है, अच्छा है, इट्स लाइक कह सकते हैं नाइस टू हैव, मैंडेटरी नहीं है। करते रहे ठीक है, ना करें तो नॉर्मली क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर जो सर मेंबर्स हैं वो नहीं पे कर रहे होते, यानी क्वालिफिकेशन लें, सर्टिफिकेट आपके पास है विच इज ओरिजिनल, और नॉलेज आपके पास है। इंटरव्यू में आपके नॉलेज जब आपके पास होगा इंशाल्लाह, तो इंटरव्यू में आपने अपने नॉलेज से आगे निकलना है। फिर किसी ने आपका लॉग इन करके ये नहीं देखना कि आप एक्टिव मेंबर हैं या इनएक्टिव हैं। नो एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइजेस दीस काइंड ऑफ डिफरेंसेस, डजंट मैटर। सर ये जो मेंबरशिप की, जैसे हम एसीसी में एफिलिएट होते हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर मेंबर बनते हैं, ये डायरेक्ट मेंबरशिप दे रहे हैं? मेंबरशिप जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना, अमेरिकन क्वालिफिकेशंस में आप मेंबरशिप फीस दें, आप मेंबर हैं, दैट्स इट। उसका क्वालिफाइड है या नहीं उससे ताल्लुक नहीं। आप मेंबरशिप फीस दें, पेपर ना दें, तो भी आप मेंबर हैं। तो इसमें मेंबर का मतलब क्वालिफाइड होता ही नहीं है। यानी जब आप किसी को ये कहेंगे ना कि मैं सीआईए मेंबर हूं, तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। जब आप ये कहेंगे ना कि मैं सीआईए क्वालिफाइड हूं, यानी कि मैं सर्टिफाइड हूं, तो इट मीन्स कि आप क्वालिफाइड हैं, यानी सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर है। तो इसमें मेंबरशिप का मतलब फर्क है, समझ रहे हैं बात? जी जी। ये चीज तो लास्ट क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट ये है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं या एक ही पार्ट एट ए टाइम बिल्कुल दे सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आईआईए ग्लोबल की तरफ से ऐसी कोई कदगन नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपने पार्ट 1 जो है वो देके तो इतने अरसे बाद पार्ट 2 देना है या 3 देना है। चाहे आप बैक टू बैक 3 दिनों में तीनों एग्जाम दे दें। अभी एक हमारे क्लास मेंबर थे, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, माशाल्लाह इज अ प्रोफेशनल। मैं तो स्टूडेंट का लफ्ज बोलता भी नहीं हूँ, आप सब लोग प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, तो मैं प्रोफेशनल ही कहूंगा। So we had a very we had a great gentleman professional in our sessions in Saudi. तो उनके कुछ वीजा का मसला था। सऊदी में सौकपा बॉडी है जो आपको रजिस्टर करती है, तो उसके वीजा का प्रॉब्लम था और उसके ऊपर प्रेशर था। सऊदी में आपको पता है वीजा खत्म हो गया तो फिर मसला है, यू हैव टू कम बैक। हालांकि उसका पूरा ब्रॉटअप आ गया था वो इंटरनल ऑडिट में, तो माशाल्लाह ही क्वालिफाइड एंड नाउ he has just changed his job in Saudi Arabia माशाल्लाह। So ये मसला हल हो गया। So ये है। So इंशाल्लाह you will see all those benefits इंशाल्लाह। जी अहमद जी हमारे सर एक कॉन्सेप्ट ये है कि रिड्यूस मेंबरशिप फीस होती है, तो इसमें नहीं, भी इसमें यार $100 फीस है, उसमें क्या रिड्यूस करवाना है आपने? तो पाकिस्तानी के लिए $100 भी बड़ी अहम पाकिस्तानी के लिए यार फीस जब आप माशाल्लाह अच्छी सैलरी ले रहे हैं, लेट्स सपोज, तो साल का 30,000 ही है ना, वो भी अगर आप पे करना चाहें तो, जैसे मैंने पहले कहा। ठीक है। एंड सर क्लास टाइमिंग सर अगर अल्टरनेटिव डेज हो सकती है या ये फिक्स है सर? नहीं, क्लास की जो डेज है उसमें कभी कभार हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर वेल इन टाइम ग्रुप को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर किसी दिन क्लास नहीं है तो अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो ट्यूसडे एंड थर्सडे है। मे बी एक आधा दिन आगे पीछे इसमें हो जाए, कोई मसला नहीं है। किसी वजह से आपकी रह जाए तो आप मुझसे इंडिविजुअली उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। सो क्लास डेज टाइमिंग वो रखे गए हैं जो फ्लेक्सिबल है। नहीं आई मीन सर सेकंड सेशन जैसे जुम्मा हफ्ता सेकंड होता है इस तरह। यार वो वीकेंड पे कुछ लोगों की एप्रीहेंशन होती है, खासतौर पे वीकेंड की शाम की, कि कुछ लोग सफर कर रहे हैं और ये वो, तो वो देख लेंगे। चले वो देखें, वो तो इंडिविजुअल एक सिनेरियो है ना, वो फिर आप मेरे साथ अलग से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। अहमद नदीम साहब हैं, हैंड रेस हुआ है आपका। जी अहमद साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आई वांट टू आस्क अबाउट सीका क्वालिफिकेशन। क्या आपने कहा कि सीआईए इज ग्लोबल एंड एससीसीपी में जो सीसीटी की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है डिफरेंट, उसके अंदर सीका एक वन ऑफ द उसमें सीका भी मेंशन्ड है, लेकिन सीका आई डोंट नो कैसे उन्होंने उसको कर लिया। सीका मार्केट में सीका इज नोवेयर। सीका यू जस्ट पे द फी विद व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैव एंड यू गेट सीका, दैट्स इट।
सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट में उसकी मार्केट जी, वो रिकग्निशन भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो भी, जी बिल्कुल, वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो भी यूएस की है और यूएस की है, वो भी लेकिन अगर डायरेक्ट आप उसकी मेंबरशिप मार्केट को क्वालिफिकेशन है। एवेलुएट करें, अगर आप उसकी मार्केट देखें ना, जैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, चले यानी अपने बारे में बंदा क्या बात करे, लेट्स सपोज मैं हूं या कोई भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो मार्केट में है, आईकैप मेंबर, एसीसीए मेंबर, इंटरनल ऑडिट के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, तो सीका आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा उस तरह कहीं काम करते हुए, या इवन टीम्स में भी काम करते हुए। हाँ, सिर्फ ये है कि एक कागज लेना है आपने तो फाइन, अदरवाइज देखें, एक होती है लीगल रिकग्निशन, एक होती है मार्केट रिकग्निशन। सीआईए के केस में लीगल रिकग्निशन भी है, मार्केट रिकग्निशन भी है। सीका के केस में सम हाउ वहां पे तो उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया है, बट देर इज नो मार्केट रिकग्निशन। सो एक चीज फर्क है, कागज में है रिकग्नाइज लीगल में, लेकिन मार्केट में कोई एम्प्लॉयर उसको वो कर ही नहीं रहा, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा या मांग ही नहीं रहा, तो उसका आपको फायदा क्या होगा? पैसे दे के आप एड ऑन के तौर पे लेना चाहें तो फिर तो एक सीआईए पाकिस्तान भी है, वो भी पैसे दें आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सो उसका आंसर होगा नो। सो विदाउट अंडरमाइनिंग एनी पर्टिकुलर नेम एंड एनी पर्टिकुलर ऑब्वियसली बॉडी, लेकिन हाँ, मार्केट रिकग्निशन की बात तो हम कर सकते हैं ना कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी क्वालिफिकेशन अच्छी है, कौन सी नहीं है, इस सेंस में हम हमेशा बात करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो इट्स नोवेयर एक्चुअली। जी जनाब, तलहा नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तला साहब जी। इलमान भाई, एक चीज पूछनी थी, यही मेरा एक सवाल था कि जैसे रजिस्ट्रेशन फीस है और मेंबरशिप फीस है, तो मेंबरशिप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, अभी मेंबरशिप फीस हम अप्लाई कर दें क्योंकि हम सीए फाइनलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं। अभी आपको यार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम देना होगा ये चीजें तो इकट्ठी दें रजिस्ट्रेशन आप फीस दे देंगे, आराम से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेंबरशिप वैसे एनुअल होती है, लेकिन आप देखें ना, जैसे मैंने पहले बताया यार, देखिए इसको प्लान करते हैं ना। अब चले मैं आपको ट्रिक बताता जी हूँ। जी बताएं। तैयारी करें, फर्ज करें तो 2.5-3 महीने लगा के तैयारी की, एग्जाम देने से पहले आपने मेंबरशिप दे दी, एप्लीकेशन दे दी और एग्जाम दे दिया। अब आपका एग्जाम पास हो गया, फर्ज करें इंशाल्लाह, फर्ज क्या करना है, इंशाल्लाह आपका एग्जाम इंशाल्लाह पास है। फर्ज करने इस तरह फर्ज करें कि फीस पेमेंट के 15 दिन में आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम पास, पार्ट 1 आपका पास है, और मेंबरशिप का पूरा साल पड़ा है अभी आपके पास, 15 दिन माइनस कर दें, बाकी पूरा साल पड़ा है, ठीक है, या चले महीना माइनस कर दें, बाकी पूरा साल पड़ा है, ठीक है। और आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी जिसमें आपको 3 साल की विंडो मिलती है, वो 3 साल भी पड़े, मेंबरशिप का साल पड़ा है, और पूरे सीआईए प्रोग्राम के 3 साल पड़े, और पेपर आपके 2 रहते हैं। अब इसी 1 साल के स्पैन ऑफ टाइम में बाकी 2 पेपर भी दे देंगे इंशाल्लाह, जाहिर है 3-3 महीने करके, सही हो गया। अब विद इन दैट 12 मंथ्स विंडो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, ठीक है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो आपको टाइम विंडो 3 साल मिली थी वो तो अभी रेलेवेंट होगी ना, आपने तो क्वालिफाई कर लिया। हाँ जी। अब उसी एक मेंबरशिप फी में आपने क्या किया, क्वालिफिकेशन कर ली। अब बाद में आप कैरी करने के लिए देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो ना दें, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि आईकैप में और एसीसी में फर्क किया ना कि यार मैं मेंबरशिप फी दे रहा हूं तो मैं एक्टिव मेंबर हूं, अदरवाइज क्या है, मैं इनएक्टिव हूं। तो यहां तो मेंबर का मतलब क्वालिफाइड होता ही नहीं है, तो मेंबरशिप फी चला के करना क्या, पॉइंट समझ रहे हैं? आप क्वालिफिकेशन स्टेटस आपके पास है, क्वालिफाइड है, आप मेंबरशिप चलाना चाहे चला लें, ना चलाना चाहे ना चलाएं, ये बात। खास तौर पे जो पाकिस्तान में है उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जरूरत नहीं है। अगर आप यूएई में है, सऊदी में है, तो वहां पर ये इतने से पैसे आपको फील भी नहीं होते फ्रैंकली, और वहां फायदा भी ज्यादा है कि उनके इवेंट्स बहुत होते हैं, वो एक्टिव है। पाकिस्तान में चूंकि अभी ऑफिस नहीं है, तो आपने मेंबरशिप अमेरिका बैठी हुई बॉडी को मेंबरशिप देते रहना है, उससे कुछ मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ चीजें आप ले सकते हैं, फाइन, वो आप मुझसे वैसे ही ले सकते हैं जो डाउनलोडेबल होती हैं, ऐसी है। Exactly. तो इसलिए आप अगेन आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, करना चाहे कर लें, ना करना चाहे ना करें, प्रोफेशनली आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताने का मकसद ये। डन हो गया। रिजवान भाई, एक और चीज है कि हमने, क्योंकि सीए के पेपर आपको पता है जून में हो रहे होते हैं साथ में, सीए के पेपर भी हैं, तो अभी क्या एक्सपेक्ट करूं मैं कि मतलब सीए के बीएफडी और डबल ऑडिट ये मैं काफी दफा दे भी चुका हूँ ऑलरेडी, तो एक्सपेक्टिंग है इस बार फिर दोबारा से रिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, ये तो इंडिविजुअल सिनेरियो आप मेरे साथ डिस्कस, जैसे मैंने पहले कहा ना कि इंडिविजुअल सिनेरियो आप डिस्कस करके प्लान कर लें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, डोंट वरी। हाँ, तो उसको साल देके जाना चाह रहा हूँ मैं। जी, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। आप सेशन स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू हाउ टू टाइम बोथ ऑफ देम बेस्ट, कि कैसा टाइम रखें कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाईएस्ट रहे
और इसकी तो इंशाल्लाह हाईएस्ट रहे। ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप obviously। इसमें आ रहे होंगे तो मैं तो आपको इसी पे गाइड कर पाऊंगा, जी उसमें आप जो भी स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं, बट टाइमिंग पे मैं आपको ओवरऑल गाइड कर दूंगा कि क्या बेस्ट टाइमिंग हो कि चांसेस ऑफ सक्सेस मैक्सिमाइज हो इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नईम शहजाद साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जनाब वालेकुम सलाम नईम साहब। अच्छा रिजवान, मुझे ये पूछना है कि मैं ना, मेरी रिसेंटली तंजानिया में जॉब लगी है ना, तो क्या यहाँ पर दार एस सलाम में कोई है CIA का जो है वो? दार एस सलाम में चेक कर लेते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ओके ठीक। अब अलग अच्छा से कर लीजिएगा मेरे से डिस्कस। आई एम श्योर होगा, जो भी इनका कैपिटल सिटी है वहां तो यकीनन होगा, बट आई विल टेल यू, नो इशू। ओके राइट। अच्छा, जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स वगैरह, वो कैसे जो है ना वो इंशाल्लाह आपको सेशन में मिलेगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। वो आपको यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल एंड आल्सो अ सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ आपको विदाउट एनी चार्जेस इंशाल्लाह सेशन में मिल रहा होगा। साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कौन सी चीज कहाँ से कैसे कंसल्ट करनी है डेफिनेटली, तो यू विल गेट दैट इन सेशन इंशाल्लाह। राइट ठीक। अच्छा, आपने सेशन की फीस 20,000 बताई है, राइट? जी। तो ये 3 महीने का सेशन है? जी 3 महीने तो का सेशन है, तो इसलिए आप इसको अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और जाहिर है ये काफी मॉडेस्ट अमाउंट है कंसिडरिंग आजकल जो हर चीज का फी प्राइस लेवल कुछ भी आप कह लें, इसको अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट हाफ स्टार्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ आप 1 महीने के गैप के बाद कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है यार, अगर आपको कोई अलग से कोई टाइमिंग में कोई फेवर भी चाहिए तो यू कैन हैव अ वर्ड विद मी। जाहिर है, चलें उस पर मैं कमेंट नहीं ज्यादा यहाँ करूंगा, तो इंशाल्लाह वो देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी जैगम सैयद साहब है। सॉरी एक्चुअली मेरी कोशिश है यार जिसका एड्रेस हुआ है ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को आंसर कर पाऊं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर अ वेरी एक्टिव एंड माशाल्लाह इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन। जी जैगम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। हम बेसिकली क्रेडिट रिस्क रिव्यूअर के तौर पे काम करें एक गवर्नमेंट के बैंक के अंदर। तो जस्ट पूछना ये था कि मतलब सीसा इज मोर रेलेवेंट टू आवर प्रोफेशनल experience or CIA, because personally I am interested in doing the CIA, but at the same आप time क्रेडिट रिस्क में हैं तो आपके लिए CIA ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप IT रिस्क में होते तो मैं कहता कि आप सीसा कर लें, but at the same time I have the desire to pursue for the CISA exam. ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड अगर मैं बताऊं, दैट इज टू हैव बोथ ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बोथ ऑफ दीस क्वालिफिकेशंस, बट पॉइंट इज के हमने लो हैंगिंग फ्रूट पहले पकड़ना है कि वो काम करें जिसको करके कोई करियर माइलस्टोन मिल जाए फौरन, एंड देन उसके बाद अगले माइलस्टोन के लिए अगला काम करें। राइट, पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? आप क्योंकि क्रेडिट रिस्क में बैठे हैं तो इसका मतलब है आप क्रेडिट बिजनेस प्रोसेस, ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। एग्जैक्टली उसको कनेक्ट ज्यादा CIA करता है। सही, तो वो करके जब आप कोई एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो अगले माइलस्टोन को टारगेट करने के लिए आप उसमें आगे सही। तो चलें टेक्निक को हमने क्लैरिटी मुझे होगी इस हवाले से। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंशाल्लाह आफ्टर डूइंग द CIA सीसा शुड बी द नेक्स्ट माइलस्टोन, इसको अचीव करना चाहिए। तो आप इसकी कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक? जी बिल्कुल, सीसा की भी होती हैं, सीसा के सेशंस भी होते हैं। आप यानी देखें, अगर मैं बात करूं ना, आप यूं कह लें कि एक कैनवस में मैं दोनों क्वालिफिकेशंस को रखूं तो दोनों ही आपको करनी चाहिए। पहले चाहिए कर लें, पहले चाहिए कर लें, सिर्फ ये है कि किसका फायदा कब कहाँ कैसे मिल रहा होगा। आपने अपना जो जॉब रोल बताया ना, मैंने उसके हिसाब से आपको सजेस्ट किया कि आपको CIA पहले करना चाहिए, आपको ज्यादा सूट करता है। सही नहीं, मैं तो भी होते हैं सेशंस, अभी खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह, वो स्टार्ट होंगे। और जिसमें आपकी पर्सनल जोन से ना वो काउंसलिंग भी थोड़ी सी चाहूंगा, तो ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें डेफिनेटली मैंने आपको मैसेज भी कर दिया, मुझे इस पर रजिस्टर कर लें। जी, तो बाकी मैं कुछ और क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपसे इन पर्सन बात करूंगा। जी मोस्ट वेलकम जैकब साहब, मोस्ट वेलकम। जुबैर दस्तगीर साहब। जी जुबैर भाई। सर एक तो ये मेरा सेकंड सेशन है आपके साथ, इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मेरी अपनी की वजह से। बस ये देखें कि अगर हम ये जैन के एंड पे स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड क्या है, हम कब तक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके ख्याल से? आप इंशाल्लाह अप्रैल में आप एग्जाम अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे, सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल टुवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल। बीच में जो है फ्लो बस आपने अपना नहीं तोड़ना, सेशन में आप रेगुलर रहें। अगर तो आप देखें साथ साथ आप यानी उसको कवर अप कर रहे हैं, देखें ना CIA हो, मैट्रिक हो, FA हो, अगर आप क्लास ले रहे हैं और खुद नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रेनर जादू
नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि फिर आप अपने लिए काम पाइल अप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो टुवर्ड अप्रैल एंड मे स्टार्ट कंफर्टेबली आप एग्जाम दे रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। फैजान बारी साहब। जी फैजान साहब। जी मुझे ये पूछना था कि बेसिकली जो एमसीक्यूज होते हैं, मैंने ना थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करके एक दफा देखी थी पार्ट 1 की। ओके। तो एक तो ये होता है कि आप अगर से जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम लोगों को जाहिर सी बात है पेपर दिए हुए टाइम हो गया है और अब हम अपनी प्रोफेशनल जर्नी में हैं। तो जब हम इसको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऑफ होने लगता है। तो हमें अटेम्प्ट करने से पहले ये चीज होगी कि हम देखिए ऑब्वियसली इसी सारी टेक्निक को सीखने के लिए तो ये सारी मेहनत है। देखिए ना, खैर आप देखें, आप सब लोग ही, आप सारी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह। ज्यादातर हमारे मेंबर्स वही हैं जो ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन जाहिर है एग्जाम दिए हुए या फॉर्मल कोई क्वालिफिकेशन किए हुए बड़ा अरसा हो गया, वही सारा कुछ तो हमने टेकअप करना है। और देखें, अगर आपको टाइम हो गया है कोई पहले क्वालिफिकेशन किए हुए, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये क्वालिफिकेशन केटर ही प्रोफेशनल बंदे को करती है। अच्छा, यानी अगर दूसरा आप बिल्कुल फ्रेश ही मैं होते हैं, जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फैजान साहब। यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही होते तो फिर मैं कहता कि यार डिपेंड करता है, मुझे देखना पड़ेगा कि आपको ये कैसे सूट करती है आपके इंडिविजुअल सिनेरियो में। ज़रा इंडिविजुअल सिनेरियो में फिर इंडिविजुअली डिस्कस करता हूँ। लेकिन अब आप जैसे कह रहे हैं यार 1-1.5 घंटे में हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है या हम थक जाते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं यार जहन माफ हो जाता है, तो डेफिनेटली जब आप सेशन में आएंगे, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ लेंगे, मैं आपको एग्जाम टेक्निक्स भी बताऊंगा, ग्रेजुअली जब आप इसको लेके चलेंगे, टेकअप करेंगे, तो फिर वो इंशाल्लाह माउथ नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप वेल इक्विप्ड हो जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, with learning, with understanding and with exam handling technique। तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली उससे ही आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस ना, मैं ये कहूं नहीं यार कल से ही नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, ये मैं ज्यादती करूंगा, बट डेफिनेटली ग्रेजुअल प्रोसेस है इंशाल्लाह। 3 माह के जो हमारा सीखने का प्रोसेस है उसमें यू विल बी मच 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 कंफर्टेबल। अगर आप उसको आज से अपने आप को कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि फिर एग्जाम में जाने से पहले आप मेरे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया कि जनाब मेरी ये तैयारी की सिचुएशन चल रही है, इंडिविजुअल जो है मेरी मसरूफियत की ये सिचुएशन चल रही है, ऑफिस में जी क्लोजिंग है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई शादी है या मेरी तबीयत सेट नहीं है, एंड सो ऑन। तो फिर मैं आपके इंडिविजुअल सिनेरियो के मुताबिक भी आपको गाइड कराऊंगा कि या नहीं अब आप तैयार हैं, अब आप पेपर दे दें, या नहीं अच्छा अभी आप रुक जाएं, 15 दिन और प्रिपेयर कर लें, इतने प्रैक्टिस स्कोर पे पहुंच जाएं, महीने में पेपर दे दें, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को ये सर मैं आपने कवर कर लिया। मैं वही चीज पूछना चाह रहा था कि बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो हम उस एक स्कोर पे पहुंचते होंगे, जब हमें लगता होगा कि हम अब जो है थोड़ी के बस मैं कहा अच्छा यार ये है, ये किताब है, ये पढ़ें और पेपर देते जाके, ऐसा थोड़ी है। आई हैव टू मेक श्योर दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी देन वंस यू आर इन द सेशन, कि जब आप मुझे बताते हैं कि यार कि सर इस वक्त मेरा स्कोर ये चल रहा है प्रैक्टिस में, एंड देन ज़ाहिर है बैक एंड फोर्थ आप मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, कोई सवाल, कभी कंफ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं, कभी कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, सो आई नो कि what sort of preparation level you are at a certain point in time. So then according to your situation I suggest कि अभी आपको पेपर देना चाहिए या 15 दिन रुकना चाहिए, 10 दिन रुकना चाहिए। सब प्रोफेशनल्स हैं, एनुअल लीव्स बंदा प्लान करता है यार महीने में पेपर देना है, इतनी छुट्टियां फलां टाइम पे फलां दिनों में डेट में ले लूंगा, फिर इतने क्वेश्चंस करूंगा। सो इट्स अ प्लान दैट वी मेक, राइट? ऐसा नहीं है कि आप अब्रप्टली जाके एग्जाम दे रहे हो। समझ रहे हैं बात? फिर आंसर ओके सर, थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जनाब। ले जनाब, थैंक यू वेरी मच, काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा माशाल्लाह। मैंने सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है उसको भी एड्रेस कर दिया। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एक ही बात है, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप आप कह रहे हैं एक ही बात है। और इसके अलावा जो है अगर आप बिल्कुल फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो फिर वो एक स्टूडेंट रूट होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, तो मैं गाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन जैगम आपका था, अपने आप जो रिस्क क्रेडिट रिस्क रिव्यू वाले रोल में है उसको मैंने एड्रेस कर दिया है। पाकिस्तान में एग्जाम सेंटर्स बिल्कुल हैं, कोचिंग फी भी मैंने बता दी है, उसका मैकेनिज्म भी बता दिया है। और इसके अलावा जो है जी गुड टू गो। अब जो व्हाट आई एम प्लानिंग के आई एम होपफुल दैट मंडे, कमिंग मंडे इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। तो शुड वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह, जैसे आज मंडे। जी जनाब। जी ग्रेट है सर, मंडे से स्टार्ट है, उससे पहले कर ले बेशक।
चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे गाइस। डेट सर, इसमें डे कौन सा होगा रिजवान साहब? डे जरा बता दें, मंडे होगा कि ट्यूसडे और जैसे आप थर्सडे कह रहे हैं? जी जी, चलें ऐसा करते हैं, पहली क्लास हम मंडे को करते हैं, फिर इंशाल्लाह मोमेंटम बन जाएगा तो उसके बाद हम या चलें, हाँ ठीक है, लेट्स डू ऑन ट्यूसडे। चलें जुबैर साहब, ट्यूसडे सर बेटर रहेगा। अच्छा रिजवान साहब, बस एक चीज बस मुझे पूछनी है कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसपे हम जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, मैं जिसमें हम प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर करें? भी शेयर करूंगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन बैंक है वो लाइक वो सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप करवाया है या किसी थर्ड पार्टी का नहीं है? वो तो मैं तो सॉफ्टवेयर एक एस्टैब्लिश पब्लिशर का है। आपको जो भी चीज मैं दूंगा वो एस्टैब्लिश्ड होगा, ऐसा नहीं है कि किसी उर्दू बाजार टाइप नोट्स होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज बस और पूछनी मैंने बॉस के, मुझे एक चीज, जैसे नॉर्मली मैं चूंकि एससीए रूट से हूँ, तो उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक होता था कि जी उसमें कहते हैं कि जी कुछ क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ना कुछ ना ना ना, ऐसे एग्जामिनर नहीं है वो यार। लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। और अभी व्हाट आई एम टारगेटिंग इंशाल्लाह कि हम जो है वो कमिंग, एक तो कल ट्यूसडे है, इंशाल्लाह कमिंग ट्यूसडे से चलें, थोड़ा सा टाइम उसमें रख लेते हैं। कमिंग ट्यूसडे इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? इंशाल्लाह सर बेस्ट। बाकी एक दो मेंबर्स भी बेशक उसमें चैट में या बोल के बता सकते हैं। चलें, जबरदस्त। तो कमिंग ट्यूसडे से इंशाल्लाह हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपना नाम वगैरह शेयर कर दें, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर डिटेल्स डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी तरह का मजीद कोई भी सवाल हो, ऑल ऑफ यू आर मोर देन वेलकम, कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। माई नंबर इज विद ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग। ठीक है जी, जैगम सैयद साहब, जुबैर साहब, मुनीर साहब, बॉस अली खान साहब, तलहा साहब, उस्मान बशीर साहब। उस्मान साहब आप सर यूके जी में? एक सवाल है सर। जी जी मुनीर मैं साहब। यूके में हूँ। अच्छा सर जी, ये सीन है ना कि जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्लेम से आते हैं या जो है आप जो पीसीआईए में जो आते हैं पेपर्स नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको यार कहूंगा यार ये बुक याद कर लो इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको दूंगा, टेक्निक बताऊंगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन उससे आएगा। ऐसा नहीं है कि ये यार 500 सवाल हैं ये याद कर लें, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैट्रिक स्टाइल। अच्छा ठीक होगा सर, आप जो है ग्लेम के अलावा अपने जो है वो उससे करेंगे सर? नहीं आप ये अपने नोट से? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा, उसकी डिटेल में इंशाल्लाह सेशन में शेयर करूंगा। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किसी बुक में से सवाल नहीं आया होता, वो कॉन्सेप्ट का सवाल होता है। आईआईए ग्लोबल खुद बनाता है। आईआईए अमेरिकन क्वालिफिकेशन है यार, बहुत रिसर्च बेस्ड है। यस, कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी जब आप चीजें पढ़ेंगे साथ साथ, बट ऐसा नहीं है कि कोई सवालों की लिस्ट है उसका रट्टा मार लें और उसी में से आ रहा है, ऐसा नहीं है। फिर क्या फायदा यार, ग्लोबल क्वालिफिकेशन रट्टा लगा के तो नहीं बनती ना। तो इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ये बात है सर। ओके ओके सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चले जी। इंशाल्लाह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, होता हो, लेकिन आपके जैगम साहब आपका जो सवाल है, फर्ज करें मुझे जो सवाल आया वो बाहर आके मुझे याद थोड़ी रहना है कि मुझे पेपर में क्या क्या आया है। सो यस, एक क्वेश्चन हो सकता है मुझे भी आया हो, किसी और कैंडिडेट को भी आ जाए, बट किसी को क्या पता कि क्या सवाल किसको आया है। सो यू डोंट नो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी शुएब साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछना था कि एक जो है आईआई की जो बुक स्टोर है वहां पर भी ना एक क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो भी लेने की जरूरत नहीं है? कुछ भी लेने की जरूरत, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और इवन इस मामले में आपको किसी तरह की इस तरह से भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि यार मैं सर्च करूं ये वो पता नहीं क्या सीन है। जो भी है इंशाल्लाह सेशन में आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, एक तो ये हो गया, अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं से पार्ट 1 का, अगर वो पार्ट 1 जो है अनसक्सेसफुल रहता है तो आफ्टर कितने टाइम के बाद मैं उसको दोबारा दे सकता हूँ? आप 30 डेज के बाद दोबारा दे सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह बस ठीक है सर, थैंक यू। डोंट वरी ऑन दैट। अब हम ट्यूसडे को लॉक कर रहे हैं यार, म्यूचुअल कंसेंसस से, कमिंग ट्यूसडे, नॉट टुमारो, एंड इंशाल्लाह वी स्टार्ट। और ये क्लासेस टीम के थ्रू होंगी? नहीं, इसी तरह गूगल मीट के थ्रू लिंक आपको आ जाएगा। एक सेपरेट ग्रुप में बनाऊंगा जो सेशन पार्टिसिपेंट्स होंगे, आपको लिंक आएगा, जस्ट ओपन द लिंक, ज्वाइन, दैट एज सिंपल एज दैट। मतलब सर वो ट्रैवलिंग में भी हम कर सकते हैं, मोबाइल पे भी? जी ऑनलाइन मोबाइल से आप अटेंड कर लें, कोई मसला नहीं, मोबाइल से ज्वाइन कर लें। बेस्ट है सर, बेस्ट। ठीक है जी, चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच। और एक मैं छोटा सा वो फीडबैक भी डालूंगा फॉर्म, उस पर आप अपनी राय भी बेशक दे सकते हैं। और किसी भी तरह की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, जस्ट पिक अप योर फोन, ड्रॉप मी अ मैसेज, गिव मी अ कॉल। आई विल सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह जी, कमिंग ट्यूसडे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर जी, अल्लाह हाफिज, मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।